नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार जो विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर। मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सभी साथी एक बार मिलकर सेशन को बेटा शेयर करना। चलो दोस्त, एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारी सी क्लास लेने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक बार सभी के सभी साथी, सभी के सभी प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को शेयर करेंगे। और दोस्त, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज की जो क्लास है ना मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास है। और जिसमें दोस्तों मैं आपसे कह दूं, संधि और समास का तांडव करेंगे थ्योरी के साथ, क्योंकि थ्योरी में बच्चे बहुत ही एक तरीके से देखा जाए ना परेशान रहते हैं। और हमने यहां पर इस क्लास को ऐसा सजोया है, मेरे दोस्त मैं एक बात बता दूं आपसे कि आपको जो भी जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने आपसे हर बार कहा कि आप समस्याओं को बेटा मत पूछो। यहां पर दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हर एक समस्याओं को मत पूछो, बट आप सिर्फ यहां पर ध्यान दो, केवल केवल और केवल यहां पर आप ध्यान देने का प्रयास करो संधि और समास पर। किस पर ध्यान दो? संधि और समास पर। इसकी क्लास भी पहली है जिसमें संधि और समास पर हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी मिलकर सेशन को शेयर करना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे यहां पर अब मोहित सर की क्लास है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर चलेंगी। और यहां पर बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो ये सेशन चला 17 दिन 17 मैराथन, इसमें हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बता दूं, अभी आपने सबसे पहले सुबह सुबह क्लास जो ली है मेरे भाई, सुबह सुबह क्लास अभी जिसमें गर्दा उड़ा दिया अंकित सर ने, आपने देखा होगा 8 से 10। आज सर ने जीएसटी और विमुद्रीकरण पढ़ाया है। मैं भी देख रहा था, मैं बता भी सकता हूं जीएसटी कब लागू हुई, विमुद्रीकरण के बारे में बता सकते हैं, नोटबंदी, ये सब मैं देखता रहा। बहुत ही अद्भुत सेशन चल रहा था। इसके बाद अब हिंदी की क्लास होगी, जिसमें आपने कल वर्णमाला और भाषा को देखा था। आज सातों संधि और समास है। संधि और समास मेरे बाद सीधे सीधे रीजनिंग की क्लास होगी 12 से 2 पीएम, जिसमें पुलकित सर आपको बेहतरीन तरीके से रीजनिंग सिखा रहे होंगे। इसके बाद 4 से 6 यानी 4 पीएम से 6 पीएम तक क्लास आपके आदित्य सर लेंगे, जिसमें आज ये लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस आपको सिखा रहे होंगे। मेरे दोस्तों, ये सुबह का आपका कार्यक्रम है, जिसको 17 से 17 मैराथन, जिसमें बेहतरीन तरीके से थ्योरी के साथ हम सारी चीजों को सीख रहे होंगे। इसके बाद प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो सिपाही सीरीज, ये एक ऐसी सीरीज है जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं और हमें एक प्रैक्टिस लगाने की भी आवश्यकता होती है। तो प्रैक्टिस लगाने के लिए आपको पता 6 पीएम पर दोस्तों आपकी ये क्लास अंकित सर जीके जीएस, जिसमें ये 30 से 35 प्रश्न कराते हैं बिल्कुल परीक्षा के आधार पर। फिर मेरे भाई यहां पर अनुराग भाई आपके लिए, अनुराग सर, ये मैथ लेकर आते हैं, मैथ्स की क्लास, जिसमें ये भी बेहतरीन प्रैक्टिस करा रहे थे। कल जब मैं क्लास देख रहा था मजा आ गया था। ठीक है दोस्त, इसके बाद रीजनिंग की क्लास पुलकित सर लेकर आते हैं 8 से 9 पीएम, यहां पर रीजनिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे फिर 9 बजे से लेकर 10 आपकी क्लास लेकर, लेकिन आज साथियों 9 पीएम से लेकर ये 4 घंटे लगभग क्लास होने वाली है, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये आज शाम की क्लास है प्यारे बच्चे। इसके बाद आपकी ये जगराता सीरीज की आज क्लास मेरी लगी हुई है, ये वाली क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी मिलकर सेशन को बेटा शेयर जरूर करें। पीडीएफ बेटा कल की नहीं मिली है, मैं अभी बात करता हूं पीडीएफ क्यों नहीं गई। पीडीएफ आपको टाइम से मिलेगी। अगर किसी कारण में नहीं पहुंची तो पीडीएफ आज हम लोग विद्याग्राम जो आपका एप्लीकेशन है, जिसमें 17 दिन 17 मैराथन ग्राम से एक फोल्डर बना होगा, उसमें हिंदी की पीडीएफ आपको अपलोड करा दी जाएगी अगर नहीं पहुंची होगी। चलो फिर हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहला एक ऐसा टॉपिक जिसमें हमेशा बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो पहला टॉपिक आपका समास रहेगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक कौन सा रहेगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, समास। जल्दबाजी किसी बात की नहीं मेरे दोस्त, मैं ये दोनों टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद आप जल्दबाजी करते रहना, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समास प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताने का प्रयास करो मेरे दोस्तों। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर शाब्दिक अर्थ, तो याद रखो दोस्तों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना। क्या होता है दोस्तों, संक्षेप करना, या फिर हम कह सकते हैं संक्षेपीकरण करना। क्या करना, संक्षेपीकरण करना। आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे समास को हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप, यानी उसको छोटा करते हैं, उसका संक्षेपीकरण करते हैं, वो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। परिभाषा आप लोग जानते हैं, जहां पर सामासिक पदों को हम लोग क्या करते हैं, सामासिक पदों को
इस प्रकार पास पर बैठालते हैं कि उनके बीच में कारची व्यक्तियों का लोप हो जाता है, उसे दोस्तों समास कहते हैं। तो परिभाषा आपके पेपर पूछी नहीं जाएगी, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। बस याद रखना, जहां पर सामासिक पदों को हम इस प्रकार पास पर बैठालते हैं कि उनके बीच में कारची व्यक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, छोटा करना समास। प्यारे बच्चे, समास का जो विलोम होता है, कई बार पेपर पूछा गया कि भैया समास का विलोम बता दो, क्योंकि आपने 244 देखा था जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो समास का विलोम होता है मेरे भाई व्यास। समास का विलोम दोस्तों क्या होता है, व्यास होता है। इस पॉइंट को भी याद रखो। अब सभी साथी बताने का प्रयास करो कि समास के प्रकार कितने होते हैं, बोलो जल्दी से, समास के प्रकार कितने होते हैं, बोलो मेरे बच्चे, समास के प्रकार। समाज के प्रकार बताइए, तो आप कहोगे 6। समाज के प्रकार कितने? 6। देखो, पहला प्रकार आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पहला प्रकार आपके सामने आता है जिसको हम बोलते हैं अव्यय भाव। जिसको क्या बोलते हैं साथियों, अव्यय भाव। ध्यान रखना क्या होता है अव्यय भाव। दूसरे नंबर पे आप यहीं पर द्विगु समास को याद रखो। किसको याद रखो? द्विगु समास को याद रखो। तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चे हम कर्मधारय समास को याद रखेंगे। कर्मधारय समास को याद रखो। किसको? कर्मधारय समास। प्यारे बच्चे चौथे नंबर पे आप लोग तत्पुरुष समास को याद रखो। किसको याद रखो? तत्पुरुष समास। किसे याद रखेंगे मेरे भाई? तत्पुरुष समास। पांचवें नंबर पे बच्चे यहीं पर आप याद रखो जिसे बोलते द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं साथियों? द्वंद्व समास। यहां पर याद रखो द्वंद्व समास। और छठवें नंबर पे आप याद रखो बहुब्री समास। कौन सा समास साथियों? बहुब्री समास। ये आपके समास के प्रकार हैं। अभी हम तुम्हें सभी पॉइंट सिखाएंगे प्यारे बच्चे, क्लियर करके। अब भी वो समास अगर पूछा जाए तो दोस्तों इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान? तो पूर्व पद। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पद किसका प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास का। द्विगु समास का बेटा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान रखना, उत्तर पद प्रधान है। अब कर्मधारय का भी बच्चे यहां पर उत्तर पद प्रधान है। सातवें याद रखना कौन सा? उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष समास का भी भैया कौन सा पद प्रधान है? आप कहोगे उत्तर पद प्रधान है। इसका भी सातों उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास के दोस्तों दोनों पद प्रधान है। क्या है? इसके प्यारे बच्चे दोनों पद प्रधान है। यह बात आप याद रखिएगा, ये सभी के पद। और यहां पर बहुब्री समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका साथियों कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद दोस्तों प्रधान नहीं होता है। कोई नहीं होता है साथियों, याद रखना, कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो मेरे बच्चे आप सभी साथी जानते हैं ये समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब आते हैं हम सीधे सीधे आपको समास के माध्यम से, जैसे जहां पर दिया है उसी आधार पर समझाते हुए चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, मेरे दोस्त आप समझिएगा, यहां पर प्रश्नों के माध्यम से हम सारी कहानी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धुआं धुआं काट दोगे आप लोग। मेरे बच्चे बताओ, जैसे लिखा किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात समझो, कर्मधारय समास कैसे कैसे? आपको पेपर में मैं 3 ट्रिकें बता रहा हूं। उन 3 ट्रिकों के माध्यम से कर्मधारय समास को पहचानना कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी साथियों गलत नहीं। देखो पहले नंबर से, अगर किसी समास का प्रारंभ उसने महा और परम से किया है तो समझ लेना समास कौन सा? कर्मधारय समास। क्या याद रखोगे? अगर किसी समास को महा और परम से प्रारंभ किया है तो समझ लेना वो कर्मधारय समास, पहली बात। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे एक बात और याद रखना, किसी समास में साथियों उसने विशेषण या दोस्तों क्या दे रखा है? विशेष, तो समास कर्मधारय समास है। तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चे कहीं पर भी उपमेय और उपमान दे रखा है। क्या देख रहा? उपमेय और उपमान, तो कर्मधारय समास। साथियों आप लोगों को पता है कि जो कर्मधारय समास है इसका हम लोग विग्रह जो करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह। वो प्यारे बच्चे विग्रह है जो या के समान से होता है। किससे विग्रह होता है इसका साथियों? इसका विग्रह है जो या दोस्तों के समान से विग्रह होता है। अब हमने क्या कहा कि पहचानोगे कैसे? दोस्त इधर पहचान देखो, समास कभी गलत नहीं होगा। मैंने पहले पहचान बताई कि अगर समास का महा और परम से प्रारंभ है, कर्मधारय समास, टेंशन ही नहीं लेना, कर्मधारय समास। विशेषण जैसे किसी समास में आप याद रखिए, किसी समास में मेरे बच्चे एक बात में बताओ, कहीं पर रंग मिल जाए, रंग आप जानते हो लाल पीला हरा नीला, ठीक है, कर्मधारय समास बनने की संभावना। कहीं पर आकार मिल जाए, आकार जानते हो लंबा चौड़ा है ना, मोटा, ये आपके क्या है? आकार। कहीं पर बच्चे आपके सामने गुण मिल जाए, गुण जानते हो जैसे अच्छा ईमानदार, ये गुण मिल जाए। जैसे बच्चे कहीं पर क्या मिल जाए? स्वाद, स्वाद जानते हो जैसे मीठा खट्टा कड़वा, ये स्वाद मिल जाए। इसके प्यारे बच्चे कहीं पर काल, काल मतलब समय, जैसे प्राचीन है ना, प्राचीन नया पुराना, ये आ जाए। तीसरे नंबर पे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं कहीं पर आपको दोष मिल जाए, दोष मतलब जैसे बेईमान है ना,
बेईमान, कुरूप, ये दोष मिल जाए। सातों इसके बाद आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे स्थान से संबंधित, स्थान जैसे हम कानपुर से हैं या हम कन्नौज से, तो आप नहीं बोलते कन्नौजी लोग, कनपुरिया लोग, तो ये बच्चे आप देख सकते हैं यहां पर। ये अगर किसी समास के पूर्व पद या उत्तर पद में, किसमें दोस्तों, या तो पूर्व पद में या दोस्तों उत्तर पद में ये दिए गए, तो वो समास प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा, बोलो भैया, कर्मधारय समास। बोलो मेरे दोस्त, अरे ऐसा पढ़ा देंगे ना, आंख मीचोगे, कर्मधारय समास ठीक करना, बस वो मार्कशीट भरना वहां पेपर में। ठीक है दोस्त, अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको ट्रिक बता दी, कहीं पर रंग दिखे, कहीं पर आकार दिखे, कहीं पर गुण दिखे, कहीं पर स्वाद दिखे, कहीं पर काल है, दोष है, स्थान, ये बनेगा क्या मेरे बच्चे, कर्मधारय समास। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना बच्चे, एक पॉइंट यह है कि जहां पर तुलना की जा रही हो, क्या की जा रही हो, तुलना, और तुलना जब भी करते हैं तो याद रखो तुलना किससे होती है मेरे बच्चे, तुलना करने के लिए आपने पढ़ा होगा उपमेय, क्या है उपमेय, तुलना किससे की जाती है, एक तो उपमेय है, और प्यारे बच्चे एक होता उपमान, एक होता उपमेय और उपमान। इनका जब हम विग्रह करने जा रहे होंगे तो वो किससे करते, के समान से, किससे विग्रह करते, के समान, समझ लेना, कर्मधारय समास। बोलो बच्चे, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, सभी लोग पहले कमेंट करके बताओ तीनों पॉइंट। अब कर्मधारय समास आपका गलत नहीं होगा, देखो तीनों में रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे, किससे करेंगे, है जो या के समान से, ठीक है। फिर हमें क्या है, यहां पर महा और परम मिल जाएगा, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष कर्मधारय समास, उपमेय उपमान कर्मधारय समास। फिर हमने ये सारे पॉइंट लिखा है, फिर हमने ये सारे पॉइंट लिखा है। अब बताओ प्रश्न कराए, बोलो बच्चे, अब इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, अब प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैंने बच्चे, नोमिता गोरखपुर, बेटी तुम बहुत ही पुरानी छात्रा हो और तुमने हमेशा सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से मतलब आपका आभारी रहूंगा। मेरे दोस्त आप बताने का प्रयास करो। मेरे दोस्त यहां पर उत्तर क्या आप बताएंगे, देखो किस, अब यहां पर महात्मा में देखो, महादिया, बोलो महात्मा में मेरे प्यारे बच्चे महादिया, तो ये तो कर्मधारय समास होगा। काला सांप, काला मास्टर मत बोल देना, तो यहां पर देखो काला सांप, काला रंग है, बोलो बच्चे, कर्मधारय समास काट दो। नील कमल, ये रंग है, कर्मधारय समास काट दो। गजानन, जिसके अंत में आनंद लगा है उसको बहुब्री समास करेंगे। ये कौन सा समास बनेगा, बोलो मेरे बच्चे, ये कौन समास बनेगा, बहुब्री। कभी समास गलत नहीं होगा, किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। यहां पर समास आपका बहुब्री हो गया, बोलो बच्चे, कौन समास हो गया साथियों, बहुब्री हो गया। बोलो मेरे बच्चे, कौन समास हो गया साथियों, बहुब्री हो गया। मेरे बच्चे बताओ, क्या मजा आया, बोलो सभी साथियों, मजा आया कि नहीं आया, सभी के सभी साथियों बताओ, मजा आया कि नहीं आया। बस इसी प्रकार से समास को प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना है, बेहतरीन तरीके से बच्चे यहां पर बताओ। अब इसमें बताओ, इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न बताओ कर्मधारय समास कहां पर है, मतलब उससे यह पूछा क्या है, बताओ दोस्तों, उसने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास नहीं है, बताना मेरे बच्चे कहां पर कर्मधारय समास नहीं है। सभी के सभी साथियों बताओ। देखो कर्मधारय समास कैसे पहचानोगे, आपको 3 पॉइंट अभी हमने बताया। देखो बच्चे, रंग दिया, तुमने कहा बिल्कुल भैया कर्मधारय काट दो, है ना। इसका देखो देह लता, लता मतलब कोमलता होता है, ये देखो क्या विशेषण, बोलो बच्चे, लता मतलब कोमलता, और ये अभी आपके एसआई के पेपर पूछा गया, इसे भी काट दो, कर्मधारय समास। ठीक है, आप बीती, आप में बीती, यानी बच्चे ये तत्पुरुष समास बनेगा। बोलो बच्चे, ये कौन समास बनेगा, तत्पुरुष समास बनेगा। जब साथियों ये तत्पुरुष समास बनेगा तो यही तो उत्तर सही हो। लघु देखो आपका विशेषण है, ए भी काट दो। विकल्प नंबर प्यारे बच्चे 20, यहां पर सी सही हो गया, बोलो सातों सी सही हो गया। और देखो कर्मधारय के तुम्हें करा देते हैं, और बच्चे कर्मधारय समास कहां पर दिया गया है, बोलो बच्चे, और तुम्हें साथियों कहां पर कर्मधारय समास करा देते हैं, बोलो मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कर्मधारय समास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो मेरे भाई, कर्मधारय समास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ मेरे भाई। सभी के सभी साथियों बताओ, कर्मधारय समास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मेरे बच्चे जल्दी बताओ। क्या बच्चे कर्मधारय समास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ इस वाले प्रश्न को, इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने कहा कि आपको कर्मधारय समास पढ़ाया भी है, मुझे सारे के सारे टॉपिक क्लियर कराने हैं। जरा बताओ निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा है, बताओ कर्मधारय समास साथियों कौन सा है। मैंने अभी आपको सारे तरीके बताए कर्मधारय समास बताने का प्रयास करना। देखो नील गगन, नील मतलब ये रंग है, बोलो बच्चे, कुछ पढ़ना ही नहीं, यही तो कर्मधारय हो गया। अगर वो तुमसे कहे इसका विग्रह कर दो, तो विग्रह क्या, नीला है जो गगन, क्या करो, नीला है जो गगन, बोलो बच्चे, नीला है जो गगन, यही तो कर्मधारय बनेगा। कितना आसान है, कितना आसान है बच्चे, बढ़िया तरीके से चीजों को क्या कर ले गए, सही कर ले गए। बताओ कर्मधारय समास आप लोग सभी क्या करते जा रहे हो, उड़ाते चले जा रहे हो। सभी लोग बताने का प्रयास करो, सभी के सभी दोस्तों प्रश्न को उड़ाते हुए चले जा रहे हो मेरे बच्चे, आप जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अगले समास पे चले, बोलो मेरे भाई। कर्मधारय समास कर ले जाओगे मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। कर्मधारय समास कर ले जाओगे सभी साथियों, बताओ मेरे बच्चे। कर्मधारय समास कर ले जाओगे, कोई टेंशन तो नहीं? बोलो बच्चे, तो आगे बढ़े। कर्मधारय समास में कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे? तो आगे बढ़े, बोलो भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला समास बताओ भैया। यहां लिखा निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास बताना। मेरे बच्चे तत्पुरुष समास कौन सा है? देखते हैं कितने दोस्तों बताएंगे। यहां पर बच्चे बताओ, यहां पर तत्पुरुष। अब देखो तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे? जब तत्पुरुष समास की बात करा, ध्यान देना, क्योंकि हम थ्योरी के साथ चले, टाइम लगेगा, आराम से पढ़ना, टॉपिक आपका क्लियर करा दूंगा। अब देखो तत्पुरुष समास में पहली बात तो आप सभी को पता कि उत्तर पर प्रदान होता है। कौन सा पद उत्तर पर प्रदान होता है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद दोस्तों जब इसका विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह। विग्रह करने पर कारक चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए साथियों? कारक चिन्ह चाहिए। और बच्चे आपको पता है ये तत्पुरुष समास दोस्तों कितने होते हैं? कारक से संबंधित 6 प्रकार के होते हैं। कारक से संबंधित 6 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष, इस प्रकार से पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बच्चे आप सभी लोग बताने का प्रयास करो। मेरे दोस्तों यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर थ्योरी कराओ। बेटा थ्योरी ही तो करा रहे हैं, ये थ्योरी नहीं थी। अब पेपर के समय ऐसी ही थ्योरी बेटा कराई जाएगी। अब तुम सोचो कि नहीं नहीं भैया थ्योरी में ऐसे करा दो कि जैसे मान लो कभी गलती ना हो। तो प्यारे बच्चे थ्योरी ही तो करा रहे हैं। यहां पर जैसे कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष का मतलब होता है कि जब भी किसी का विग्रह को से करो, किससे? को से। इसके साथ आता करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष की बात करोगे तो ये आता या तो के द्वारा से करो, द्वारा के साथ साथ या तो तुम से करो, ये इससे। इसके करण के बाद आता मेरे बच्चे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, अगर हम संप्रदान तत्पुरुष की बात करेंगे तो इसका विग्रह किससे? को से करो या प्यारे बच्चे के लिए से करो। यहां पर ये आप जानते हैं। संप्रदान के साथ साथ बच्चे एक अपादान आता है। अपादान का मतलब होता है जहां पर अपादान तत्पुरुष, इसका मतलब होता है जहां पर अलग होने की बात करा से करेंगे, अलग होने की बात करा। अपादान के बाद प्यारे बच्चे आपने देखा होगा एक आता है जिसे संबंध बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किससे करते हैं मेरे बच्चे? तो का, की, के या नानी ने से। और इसी प्रकार से बच्चे एक अधिकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिकरण होता है। तो अधिकरण में बच्चे में या पर ऐसे करते कि नहीं करते? बोलो में या पर इससे करते। अब जरा दोस्तों एक बात बताओ, जरा एक दोस्तों एक बात बताओ, यहां पर हमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से हमें तत्पुरुष समास पहचानना है। तो देखो मेरे बच्चे यहां पर आपको पता है कि जब हमने पहला विकल्प दिया, यहां पर आमरण तो होगा नहीं क्योंकि आ उपसर्ग दिया तो काट दो। यहां कामकाज ये द्वंद्व समास काट दो। मंद है जिसकी बुद्धि अभी काट दो क्योंकि अभी बताएंगे बहुब्री। अब यहां पर जब इसे आप विग्रह करने जा रहे हो तो हमें पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि कहीं पर कारक चिन्ह आ रहा है तो तुम जब इसे अलग करोगे तो ये होगा तुलसी द्वारा कृत। किसके द्वारा? तुलसी द्वारा कृत। देखो विकल्प नंबर डी सही हो गया। मैंने क्या कहा? आपको इसी के साथ साथ थ्योरी कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे तत्पुरुष समास का बोलो सभी लोग कौन सा पद प्रदान है? जरा बताओ तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रदान है? आपको भैया उत्तर पद प्रदान है। इसके कितने प्रकार होते हैं? आपको भैया 6। कौन कौन से आप लोग कहोगे मेरे दोस्त? यहां पर जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष जहां पर काम दिया है, काम को हम तोड़ना चाह रहे हैं तो उसका विग्रह किससे करते? को से करते हैं। करण में आपने देखा होगा जिसका विग्रह के द्वारा या से करते प्यारे बच्चे। संप्रदान तत्पुरुष जैसे को आ जाए के लिए से करते हैं। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। सभी साथियों बताओ यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बोलो सभी साथियों यहां तक चीजें क्लियर हो गई मेरे बच्चे? अब देखो इसमें सभी साथियों बताओ, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा थ्योरी के साथ आपको सभी प्रश्न क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, और एक बार सभी साथी मिलकर सेशन शेयर कर दो। मुझे पता है कि आप लोग मेरे बच्चे, मुझे पता है आप लोग क्या हो कि सिर्फ प्रश्न पढ़ना चाहते हो या थ्योरी पढ़ा रहे तो तुम्हें कम आनंद आ रहा है, लेकिन इसका तुम्हें लाभ मिलेगा मेरे बच्चे, इसका तुम्हें लाभ मिलेगा। लिख के ले लो प्यारे बच्चे, अगर लाभ ना मिले तो बात करना। चलो बताओ, देखो यहां पे लिखा किस विकल्प में सभी संप्रदान तत्पुरुष है। अब देखो आपको पता संप्रदान को क्या करते हैं? संप्रदान को के लिए से हम अलग करते। बोलो किससे? के लिए से अलग करते हैं या को से अलग। अब देखो यहां पर पूजा घर है ना, पूजा के लिए घर, यश को प्राप्त, ठीक है। यहां पे घोड़ा की गाड़ी, दान की पेटी तो होगा नहीं। आगे देखो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और आगे देखो राह के लिए खर्च, ठीक है। मुंह बोला, मुंह से बोला, ये तो होगा नहीं। अब प्यारे बच्चे बताओ यहां पर यश को प्राप्त करने वाला ये भी नहीं, ये है कर्म तत्व, क्योंकि इसको जब अलग करोगे यहां पर आएगा यश को प्राप्त, और यश को प्राप्त ये को किसके लिए आता है? आप कहोगे भैया को आता कर्म के लिए। को बच्चे किसके लिए आता दोस्तों? आप कहोगे कर्म के लिए। तो ये कर्म तत्पुरुष बन जाएगा दोस्तों, ये क्या कर्म तत्पुरुष बन जाएगा।
तो प्यारे बच्चे यहां पर, अरे यार तुम भी परेशान करो, ये किसके साथ आता है? कर्म तत्पुरुष। तो अब यहां पर विकल्प नंबर यही तो होगा। देखो, सत्य के लिए आग्रह। आप लोग प्यारे बच्चे बताओ क्या चीजें समझ में आ रही हैं? सभी छात्र बताओ क्या चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो मेरे बच्चे। अब आते हैं, देखो दो समास अभी समझा दिए आपको, कर्मधारय, दूसरे नंबर पे आपको हमने तत्पुरुष समास। फिर हम अभी आपके मिक्स प्रश्न कराएंगे। देखो बच्चे, पेपर के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, दोनों चैप्टर का रिवाइज कराएंगे थोड़ा स्पीड से, और थोड़ा सा चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब देखो बच्चे, जैसे द्वंद्व समास दिया है, अब तुम्हें हम द्वंद्व समास यही समझा देंगे। द्वंद्व समास में पहली बात तो दोनों पद प्रदान होते हैं। इसमें साथियों क्या है, दोनों पद प्रदान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रदान होते हैं। याद रखो कितने दोनों पद प्रदान होते हैं। अब ध्यान रखना, दोनों पदों के साथ साथ द्वंद्व समास जो है, इनके प्यारे से 3 प्रकार माने गए। कितने प्रकार माने गए? बोलो सभी साथियों, द्वंद्व समास के कितने प्रकार माने गए आपको? भैया 3। पहला प्रकार आपने पढ़ा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? इतरेतर। जिसको क्या बोलते हैं? इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं। याद रखो दोस्तों, क्या बोलते हैं? इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा, जिसको क्या बोलते हैं साथियों? वैकल्पिक द्वंद्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरे नंबर पे बच्चे हमने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है दोस्तों? समाहार द्वंद्व। यही 3 होते हैं। आपको पता है कि जब द्वंद्व समास का हम विग्रह करेंगे, तो यह विग्रह होता और से, या भी विग्रह किससे करोगे? एवं से, या विग्रह किससे करो? या से, या साथ में विग्रह किससे करते? अथवा से। अब प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, इनका विग्रह या तो और से, या और अथवा से करोगे कि नहीं करोगे? तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, जब दोनों पद साथियों इसमें प्रधान है, तो यहां पर आपको पता या तो विपरार्थक गुण होंगे। कैसे गुण होंगे? विपरार्थक गुण होंगे। विपरार्थक गुण के साथ साथ या दोनों पदों में क्या होगी बच्चे? संज्ञा होगी। या दोनों पदों में दोस्तों संज्ञा होगी। देखो 3 पॉइंट आपको मैंने बता दिए, कभी गलत नहीं हो सकता द्वंद्व समास। देखो पहले नंबर बच्चे मैंने क्या बताया? मैंने कहा दोनों पद साथियों प्रदान होते हैं। दोनों पद प्यारे बच्चे क्या होते हैं? प्रदान होते हैं, पहली बात। इसके बाद यहां पर ये इतरेतर द्वंद्व दिया है, ये वैकल्पिक द्वंद्व दिया, ये समाहार द्वंद्व दिया। ठीक है, अब यहां पर इसका विग्रह किससे करोगे? विग्रह तुम या तो और से करोगे, या तो तुम एवं से करोगे, या से करोगे, या अथवा से करोगे। और प्यारे से एक बात याद रखना, इसमें हमेशा विपरार्थक गुण होते हैं। विपरार्थक गुण के साथ साथ प्यारे बच्चे संज्ञा भी दोनों पदों में मिलती है। दोनों पदों में प्यारे बच्चों क्या मिलती है? संज्ञा मिलती है। अब जरा देखो, तुम्हारे सामने प्रश्न दिया है, किसमें द्वंद्व समास नहीं? बताओ भैया कौन सा नहीं है? किसमें द्वंद्व समास नहीं है? बताओ प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पर एक समास अभी हमने बताया, परम से प्रारंभ में। बोलो, जब हम किसी को प्यारे बच्चे परम से प्रारंभ करते हैं, तो वो समास कर्मधारय होता। बोलो भाई, वो समास कैसा होता? कर्मधारय समास होता है। तो विकल्प नंबर यही तो सही होगा। देखो, माता पिता दोनों संज्ञा, हानि लाभ दोनों क्या है? विपरार्थक। चाल चलन दोनों क्या पद प्रधान है? तो यहां पर उत्तर ए सही करोगे। बोलो बच्चे, 23 का जो भी दोस्तों ए उत्तर कर रहे हो अपने स्थान पे सही है, वो अपने स्थान पे दोस्तों सही है। चलो जरा इस प्रश्न को बताओ। ये तो वही सेम प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रश्न है, रिपीट। आज जरा इसे बताओ मेरे दोस्त, बताने का प्रयास करना मेरे दोस्त। यहां पर
अब आ गई होगी आवाज। बताओ दोस्तों, आवाज आ गई? जल्दी बताओ मेरे भाई। अरे यार, इतनी बेहतर क्लास चल रही, तुम डिस्टर्ब कर देते हो। क्यों भाई? चलो अब देखो, इनमें से निम्नलिखित में से द्वंद्व समास नहीं है। हमें क्या करना, द्वंद्व समास को कैसे पहचानना है? देखो, कंद और मूल दोनों पद प्रधान है। बोलो, कंद और मूल दोनों पद प्रधान है। तूने जी भैया। तो ये दोस्तों क्या बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। सातों ये क्या बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। दाल और रोटी, ये भी बच्चे क्या बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सातों देखो आराम से पहचानते चले जा रहे हैं। जीवन और मरण विपरार्थक है कि नहीं है? सातों ये भी क्या बन जाएगा? ये भी द्वंद्व समास करेंगे। ये भी सातों द्वंद्व समास करेंगे। शुभ गमन, यानी शुभ है जो आगमन, यही तो अलग हुआ। बोलो, मजा आया? यही तो अलग हुआ, मजा आया दोस्तों। इसे बोलते हैं संधि और समास। मैंने कहा आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? प्रश्न को पढ़ो। तुम्हारे 7, 8, 9, जो 8, 9, 10 जून, मजा आ जाएगी यार। पढ़ाई पर फोकस करो। क्यों प्यारे बच्चों? किस पर फोकस करो? पढ़ाई पर फोकस करो। है, मजा ही मजा है। पढ़ाई पर फोकस करो, मजा ही मजा है। क्योंकि तुम लोग चीजों को सीख रहे हो बेटा। तुम लोग चीजों को क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? चीजों को सीख रहे हो मेरे भाई। है, यहां पर बच्चे चीजों को क्या कर रहे हो? सीख रहे हो मेरे भाई। सभी छात्रों देखो, यहां पर प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा? सभी के सभी चीजों को क्या करो, जरा बताओ। सभी लोग बताना। यहां पर मेरे बच्चे बताओ दोस्तों, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? बताना मेरे बच्चे, किसमें द्वंद्व समास नहीं है? लेकिन तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। शेयर करो ना प्यारे बच्चों, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से मतलब है। चलो बताओ, देखो किस विकल्प में मेरे भाई क्या लिखा? द्वंद्व समास। अब देखो, दाल द्वंद्व में पहली बात मैंने क्या बताया? दोनों पद प्रधान होने चाहिए। सातों देखो, दाल भात, दाल और भात, यानी दोनों पद प्रधान है। तो ये दोस्तों क्या हो सकते? द्वंद्व समास हो सकते। बोलो, ये सातों क्या हो सकते? द्वंद्व समास हो सकते। बिल्कुल सही। भूत प्रेत, दोनों पद प्रधान, भूत और प्रेत। यहां पर ये भी क्या होगा? ये सातों द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखो, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। शुभ शुभ, शुभ शुभ को अलग करते हैं तो शुभ प्लस अशुभ होगा। बोलो, इसे अलग करेंगे तो ये क्या दोस्तों? शुभ। और प्यारे बच्चे यहां पर क्या रहेगा? अशुभ। ये दोनों पद प्रधान है, ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये भी सातों क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन भी शुभागमन यही तो अलग हुआ। बोलो, कितने बच्चे डी वाले हैं? वेरी गुड। कितने बच्चे डी वाले हैं? दूसरे का उत्तर आप लोग डी कर दिया। दूसरे का डी कर दिया। मैंने 3 समास पढ़ा दिए, मजा आ रहा होगा। 3 समास पढ़ा दिए, मजा आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चे आते अव्यय भाव। जरा ध्यान देना, अव्यय भाव प्यारे बच्चों, जरा अव्यय भाव को मैं समझा रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान रखना। मैं अभी आपको सबसे पहले हम 3 समास पढ़ा चुके। एक तो कर्मधारय समास, इसको अभ्यास करा चुके। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे मैंने तत्पुरुष समास बताया। तीसरे नंबर पे हमने आपको द्वंद्व समास पहचानने के तरीके बताए। क्योंकि भैया हम आपको पता है 2 चैप्टर, क्योंकि 17-18 दिन में सारे टॉपिक कराने हैं। तो प्यारे बच्चे यहीं पे हिंट देते हुए हम तुम्हें प्रश्नों को करने का तरीका बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर अव्ययभाव समास, पहला नियम याद रखना, शब्दों की यदि पुनरावृत्ति कर दी जाए, शब्दों की क्या कर दी जाए प्यारे बच्चे? पुनरावृत्ति कर दी जाए। कौन सी भैया? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कर दी जाए। ध्यान रखो, अगर शब्दों की पुनरावृत्ति कर दी जाए तो समास कौन सा बनेगा? बोलोगे भैया वो अव्ययभाव समास बनेगा। अगर तुमने प्यारे बच्चे शब्दों की पुनरावृत्ति कर दी, अच्छा बताओ इसमें कौन समास है? बताओ धीरे धीरे में कौन समास है? बोलो जरा, धीरे धीरे में कौन समास है? यहां पर प्यारे बच्चे बताओ, जैसे मैंने लिख दिया रातों रात में कौन समास है? रातों रात में कौन समास है? बताओ। जैसे बच्चे मैंने कहीं पर लिख दिया दिन दिन में कौन समास है? कमेंट करो। क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति की जाएगी वो समास बच्चे बनेगा क्या? वो समास बनता दोस्तों अव्यय भाव। वो समास साथियों क्या बनेगा? अव्यय भाव। जहां पर शब्दों की क्या की जा रही? पुनरावृत्ति की जा रही, वो समास अव्यय भाव बन जाएगा। पहला नियम। साथियों दूसरा नियम देखो, अगर किसी समास में सातों उपसर्ग आ जाते हैं, उपसर्ग से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता? उपसर्ग से, तब भी वो अव्यय भाव। लेकिन उपसर्ग कौन कौन से छोड़कर? एक आपका उपसर्ग कहीं पर सा दिखे, इसे छोड़ देना, क्योंकि यह बहुव्रीहि बन सकता है। कहीं पर साथ तो सु दिखे, ये कर्मधारय समास बन सकता है। कहीं पर आ है, ये नए तत्पुरुष बन सकता है। कहीं पर साथ तो सत है, ये भी कर्मधारय बन सकता है। अगर प्यारे बच्चे ये ध्यान देना, ये अगर अर्थ किसका दे रहा? सही का। ये सत अर्थ किसका दे रहा? सही का। जैसे मान लो मैंने लिखा सदाचार, मैंने दोस्तों क्या लिखा? सदाचार। हम इसे अलग करेंगे, यहां पर प्यारे बच्चे सत्य मिलेगा, यहां पर दोस्तों आचार मिलेगा। मेरी बात समझना, सही है जो आचार, सही है जो आचार, तो प्यारे बच्चे ये तो कर्मधारय बन जाएगा, ये तो साथ तो कर्मधारय बन जाएगा।
यहां पर मेरे बच्चे एक बात याद रखना, ओ हो, तुम ध्यान देना, मैंने कहा किसी का प्रारंभ अगर उपसर्ग से कर रहे हो, वो प्यारे बच्चे अव्ययभाव तो बनता है, लेकिन मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को शा से प्रारंभ कर रहे हो, कहीं पर सु से प्रारंभ कर रहे हो, कहीं पर आ से प्रारंभ कर रहे हो, कहीं पर सत से प्रारंभ कर रहे हो, तो सही अगर आता तो समास ये कर्मधारय बन जाएगा। मेरे दोस्तों ये क्या बन जाए, कर्मधारय। आ आता नहीं तो ये नए तत्पुरुष बन सकता है, ये क्या बन सकता है, नए तत्पुरुष बन सकता है। प्यारे बच्चे सु अगर ये अच्छा का अर्थ दे रहा है तो ये भी कर्मधारय, शा अगर ये के साथ का अर्थ दे रहा है तो प्यारे बच्चे ये बहुब्री समास बनता है। नोट कर लो मेरे बच्चे, नोट कर लो बेटा, सब परेशान होते हैं। मैंने कहा अगर ये सा से प्रारंभ है दोस्त और ये के साथ से अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों वो बहुब्री बनेगा जाके। जैसे मान लो अभी आपके पेपर में एक प्रश्न आया था सह परिवार, बताओ दोस्तों सह परिवार में कौन समास है? आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं। सह परिवार मतलब जिसके साथ परिवार है बच्चे, आप देख सकते हैं ये आपको बच्चा बहुब्री किया था। जैसे मान लो कहीं पर सुपुत्र आ गया, सु किसका अर्थ दे रहा, अच्छा है जो पुत्र, अच्छा का अर्थ दे रहा है, तो मेरे भाई ये भी कर्मधारय समास बन जाता है। ये साथियों क्या बन जाता है, कर्मधारय समास। तो मैंने क्या कहा, इसके अलावा कोई भी उपसर्ग आए, इसके अलावा साथियों कोई भी उपसर्ग आए, वो सभी के सभी समास कौन सा बन जाता है, वो सभी का सभी साथियों अव्ययभाव समास बन जाता है। बोलो सभी बातें समझ में आ गई? मैंने कहा किसी शब्दों की यदि पुनरावृत्ति की जाए अव्ययभाव समास, उपसर्ग से प्रारंभ हो अव्ययभाव समास, लेकिन 4 उपसर्ग छोड़कर, एक तो शा, एक तो सु, एक आ और एक सत। सत आता अगर ये सही का अर्थ देता तो कर्मधारय बन जाएगा, सु आता अगर मतलब आता है अच्छा का अर्थ देता कर्मधारय समास बन जाएगा, ये के साथ का अर्थ देता तो बहुब्री बन जाएगा। इसी प्रकार से आ अगर आता तो नए तत्पुरुष बन जाएगा। इसके अलावा आप कोई उपसर्ग आता रहे सभी को अव्ययभाव करते जाओ, सभी को अव्यय। बताओ अब जरा बताना किस समास में अव्ययभाव समास नहीं है, जरा ध्यान दो, बताओ किस समास में अव्ययभाव नहीं। देखते कितने बच्चे उत्तर देंगे, कमेंट देख रहा हूं मेरे बच्चे। मोहिनी भाभी की जो बहुत मारे, अभी पिटाई लगा दी तुम्हारी। बताओ, देखो यहां पर मेरे दोस्त, यहां पर क्या दिया, आ दिया है, आ उपसर्ग है, यह अव्ययभाव बन जाएगा, काट दो। यथा देखो उपसर्ग है, काट दो। यहां पर देखो आ है, अब इसे काट दो। श्रम शाद, श्रम से शाद बच्चे, यहां पर ये क्या तत्पुरुष समास है, विकल्मसी। बोलो अव्ययभाव क्लियर हुआ मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, सभी साथियों बताओ अव्ययभाव क्लियर हुआ? मैंने 4 समास आपको क्लियर करा दिए। द्वंद्व समास को कैसे, इतरेतर वैकल्पिक समाहार को कैसे पहचानना है। दूसरे नंबर पे हमने आपको सभी साथियों को कर्मधारय बता दिया यहां पर, क्योंकि हमें हिंट हिंट करके पढ़ना है, जल्दी से पूरे के पूरे टॉपिक को क्लियर कराना है। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? अब जरा बताना प्यारे बच्चों, सभी साथियों बताना, तुम्हें हम अव्ययभाव समास के और एक दो उदाहरण लेकर आते हैं। जरा बताओ इसमें क्या होगा, बताओ सभी साथियों इसमें क्या होगा, उड़ा दोगे प्रश्न को। बताओ साथियों इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। रातों रात में कौन समास है, बताओ सभी साथियों। यहां पर पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, रातों रात में कौन समास है। अब देखो रातों रात में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई मेरे बच्चे, बताओ। जय भीम बेटा, जय भीम। जल्दी बताओ दोस्तों, यहां शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, आपको भैया अव्ययभाव समास, कितनी आसानी से उड़ा दोगे। यहां पर भी बच्चे आप क्या होगा, साथ में ये हो जाएगा। जब हमने चारों तरीके आपको बताए, उन तरीके पर ध्यान दो, चीजों को एकदम क्लियर करते हुए चले जाओगे, आराम से बेहतरीन तरीके से क्या कर ले जाओगे, क्लियर कर ले जाओगे। आराम से साथियों क्या कर ले जाओ, क्लियर कर ले जाओगे मेरे बच्चे, आप सभी साथी जानते हैं। अच्छा आप एक और बताओ, एक और अभी हम अव्ययभाव पूछ रहे हैं, सभी साथियों बताओ, सभी के सभी साथियों बताने का प्रयास करना। मैं थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि अव्ययभाव है तो अव्ययभाव के सारे उदाहरण जरा बताओ मेरे बच्चे, बताने का प्रयास करना। मेरे दोस्तों देखते कितने बच्चे उत्तर सही देंगे। लिखा किस समास में अव्ययभाव समास नहीं है, किस समास में बच्चे अव्ययभाव समास नहीं, बताने का प्रयास करो। देखो मेरे दोस्त, यहां पर अव्ययभाव समास की बात करते हैं, इसका पूर्व पद प्रदान होता है। बोलो मेरे बच्चे कौन सा पद, पूर्व पद प्रदान होता है। साथियों बताने का प्रयास करो, एक बार सेशन को ऐसे खींच के शेयर करो। आज टारगेट है 3000 क्लास को पहुंचाना। अगर मोहित भैया से थोड़ा भी प्यार करते हो तो आज अपनी ताकत दिखा दो और आलोचना करने वालों को दिखा दो कि नहीं, हम मोहित भैया से बेबना प्यार करते हैं, कि इन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी के साथ छल नहीं किया है। ठीक है, ये मैं अपने अंतरात्मा से बोल रहा हूं, ये कलम की सौगंध खा के कह रहा हूं। अगर ये सब चीजें हुई हैं तो मैं बहुत अंदर से काफी दिनों से कुंठित था। ठीक है ना बच्चे, तो एक बार आज अपनी ताकत दिखा दो मेरे बच्चे। यहां लिखा किसमें अव्ययभाव समास नहीं है। मैंने बच्चे अब देखो सज्जन, यहां पर इसे अलग करो। मैंने अभी क्या कहा था, जब अलग करोगे साथियों ये सत हुआ, बोलो सत प्लस जन हुआ। सत के लिए मैंने क्या कहा था, अगर ये अर्थ सही का दे रहा है, अब देखो विग्रह करो, सही है जो जन, जब इसका विग्रह करने जाओगे तो ये क्या लिखा, सही है जो जन, सही है जो जन।
मेरे बच्चे अब यहां पर ये क्या बनेगा, कर्मधारय बन जाएगा। देखो ऐसे पेपर में जाकर सही करोगे। अब यही तो विकल्प सही हो गया। बाकी इसमें देखो अनुपसर्ग दिया है, बोलो भाई। इसमें प्रति उपसर्ग दिया, बोलो भाई। इसमें भर उपसर्ग दिया कि नहीं दिया। तो ये तीनों के तीनों बच्चे क्या बन जाएंगे, आप कहोगे भैया ये तीनों के तीनों अव्ययी भाव बन जाएंगे। ये तीनों के तीनों क्या बन जाएंगे, अव्ययी भाव समास बन जाएंगे। ये तीनों के तीनों प्यारे बच्चे क्या बन जाएंगे, अव्ययी भाव बन जाएंगे। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, साथियों बताओ। देखो आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, सभी साथियों बताओ। अभी हम तुमको क्या पढ़ा चुके हैं, है ना, समास। बताओ दोस्तों, अभी एक दो और अव्ययी भाव के कराते फिर आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कराए, संधि भी रिवाइज करानी है। छोड़ना मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है ना, कि तुम लोग ये कहोगे पेपर में जाते ही कि भैया क्या तुमने गजब पढ़ाया था, मजा ही मजा आ गया, मजा ही मजा आ गया। थोड़ा अव्ययी भाव समास और एक दो मिल जाए, जरा बताओ दोस्तों, मिलेगा कैसे नहीं। बताओ मेरे बच्चे, यहां पर लिखा धीरे धीरे में कौन समास है, धीरे धीरे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। बताओ, हद से गुजर जाना है। बताना मेरे बच्चे, यहां लिखा धीरे धीरे में कौन समास है। सभी साथियों बताने का प्रयास करो, धीरे धीरे में प्यारे बच्चों कौन समास है। मेरे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास करो, धीरे धीरे में कौन समास है। अभी हमने क्या कहा था, एक नियम पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था शब्दों की यदि पुनरावृत्ति हो, किसकी, शब्दों की, तो जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती तो वहां समास कौन सा हो जाता है, वहां समास अव्ययी भाव होता है। क्या हम यहां पर विकल्प नंबर बी सही करेंगे, बोलो मेरे भाई। यहां पर उत्तर हम लोग क्या करें, बी सही करेंगे। तो यहां पर 57 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, वो सातों अपने स्थान पे बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो अपने आप सभी लोग साथी सही कर गए। बोलो ये होता थ्योरी का मजा, सातों ये होता मेरे दोस्तों थ्योरी का मजा। तुम लोग कहते रहते हो सर थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी का मजा देख लो। अब आते थोड़ा सा, जरा अब एक दो प्रश्न और तुम्हें करा देते हैं खींच के अव्ययी भाव समास के। जरा इसको और कर दो, फिर और दूसरे समास की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चे इसको और कर दो, फिर दूसरे समास की तरफ चलते हैं। चार के चारों समास को रिवाइज करा दिया, इसी का नाम मोहित सर है, मोहिनी वाले। चलो बताओ दोस्तों, यहां पर पूछा गया है नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिएगा। बेटा बताओ इसमें अव्ययी भाव समास, मेरे दोस्त एक एक जितने भी हमारे साथी हैं सभी का ये प्रश्न सही होना चाहिए। लिखा है यहां पर पाप पुण्य, देखो पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है, बोलो भाई। जब ये दोनों पद प्रधान है तो इसे करेंगे क्या, इसे साथों द्वंद्व समास करते हैं, इसे साथों द्वंद्व समास करते। तुम पढ़ के अभी आए हो आजीवन। आजीवन में देखो मेरे बच्चे यहां पर आ क्या दिया है, आ यहां पर उपसर्ग दिया है, और मैंने कहा क्या कहा था, आ उपसर्ग कहीं पर आता उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो क्या हम इसे अव्ययी भाव समास करेंगे, बोलो भाई। क्या इसे दोस्तों अव्ययी भाव, घुड़सवार, अब इसे भी तो सही कर दो, घोड़े पर सवार है, घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार। तो प्यारे बच्चे ये क्या बन जाए, घोड़े पर सवार, तो ये तत्पुरुष समास बनेगा, बोलो भाई। ये सातों तत्पुरुष समास बनेगा। अभी पीतांबर क्या है, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु जी के लिए बोल रहे तो बहुब्री। अभी इसको पढ़ाना है बहुब्री समास को, बहुब्री समास को पढ़ाना है। जरा आप एक बार दिल बना के बता दो, क्या तुम द्वंद्व समास सही कर ले जाओगे, बोलो भाई। क्या द्वंद्व समास सही कर ले जाओगे, जल्दी बताओ। मैंने जो रिवाइज कराया है, क्या आप लोग कर्मधारय समास को सही कर ले जाओगे, जल्दी बताओ दोस्तों। जो हमने कर्मधारय समास को रिवाइज कराया है, तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चे तत्पुरुष समास मैंने बताया, क्या आप इसे कर ले जाओगे। चौथे नंबर पे प्यारे बच्चे मैंने द्वंद्व समास बताया, क्या इसे कर ले जाओगे, बताओ दोस्तों। क्या हमने द्वंद्व समास बताया, इसे कर ले जाओगे। अब हमारे पास दो समास बचे हुए हैं, एक बहुब्री और एक आपका समास, पता है बच्चे कौन सा बचा हुआ है, बहुब्री, एक बचा द्विगु समास। अब चलो उन्हें भी तोड़ देते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। फिर आते कंबाइंड प्रश्न करा देते हैं। जरा देखो मेरे बच्चे यहां पर क्या लिखा, त्रिवेणी। साथियों आओ, अब ये हम द्विगु समास को भी बता दे रहे हैं, इसको तुम्हें पेपर में कैसे सही करना है, इसको पता बच्चे पेपर में कैसे सही करना है। आपको हम 3 नियम करा दे रहे हैं। देखो 3 नियम ध्यान देना। पहला नियम आप याद रखना, कहीं पर तुम्हें संख्या मिले, ध्यान देना जरा सा। पहला नियम प्यारे बच्चे क्या है, जैसे कहीं पर आपको संख्या मिले, ध्यान दो। दूसरा नियम में भी भैया क्या मिलेगा, संख्या, ध्यान देना। तीसरा नियम में भी बच्चे क्या मिलेगा, संख्या। अब एक बात याद रखो, पहले पद में हमें क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब ये मान चलो कि द्विगु समास में पहले पद में कंपलसरी है कि संख्या आपको मिलेगी। अब बदलता इसमें क्या है, अगर ये संख्या के बाद कोई भी शारीरिक अंग जोड़ दे, ध्यान रखना, क्या जोड़ दे, शारीरिक अंग जोड़ दे, और ये कोई विशेष शब्द बनना, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये क्या बना, विशेष शब्द बना, तो प्यारे बच्चों पहले इसे जाकर आपको बहुब्री करना है। पहले इसे जाकर साथियों क्या करना, बहुब्री। अगर बहुब्री नहीं है तो दूसरे नंबर पे जाकर हम इसे द्विगु समास करेंगे। बोलो पहला नियम क्लियर हुआ, बोलो मेरे बच्चे, पहला नियम क्लियर हुआ। मैंने कहा कि अगर संख्या के बाद कहीं पर भी शारीरिक अंग आता है तो हम लोग उसे विशेष शब्द बनाने के लिए, विशेष शब्द बनता है तो उसे पहले बहुब्री करेंगे, बहुब्री नहीं तब द्विगु समास करेंगे। पहला नियम नोट कर लो, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक बच्चा कह रहा 66 में क्या होगा, द्वंद्व होगा। कहां पर 66 में द्वंद्व होगा है, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न 66 में द्वंद्व कैसे तुमने कर दिया
है, 1 मिनट रुको। और अगर द्वंद ना हुआ, वो प्रकार का लपड़ पड़े, ध्यान रखना है? नहीं नहीं, मैं वो देखना ना, बहुत सारे प्रश्न है इसमें, पता नहीं 66 है भी कि नहीं है, फर्जी ये बोले जा रहे हैं। इसमें तो 66 है ही नहीं। रे नालायको, ये कुछ भी बोल देते हो। मैं भी चक्कर पड़ गया, हमने ऐसा कहा हो गया। वैसे गलती होने के चांस नहीं मित्र, ये याद रखना। चलो पहले नंबर देखो, दूसरे नंबर पे क्या है, मैंने यहां पर क्या कहा कि इसमें कोई भी संज्ञा शब्द जोड़ो, ध्यान देना क्या संज्ञा, और उसका क्या बनना हो, समूह बनना, ध्यान देना। और वो अरे यार क्या बनना है, समूह बनना है। और वो बच्चे एक विशेष शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, विशेष शब्द। जब प्यारे से विशेष शब्द बन जाए तब भी पहले नंबर पे इसको द्विगु ही करना है, पहले नंबर पे द्विगु समास करना, ध्यान देना। और द्विगु नहीं है तब जाकर बहुब्री करना, हाँ, नहीं तो विशेष शब्द देखकर गलत कर दो, ये याद रखना, गलती मत कर देना नालायको। यहां पर दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, संख्या, शारीरिक अंग, विशेष शब्द, पहले बहुब्री बाद में द्विगु। संख्या, संज्ञा का समूह, विशेष शब्द, पहले द्विगु समास बाद में बहुब्री। तीसरे नंबर पे हो इधर आओ, यहां पर संज्ञा, संज्ञा का कोई समूह बने, समूह बराबर कोई विशेष शब्द ना हो, तो इसे सिर्फ द्विगु समास कर पाओगे, सिर्फ इसे द्विगु समास। अब तुम्हें हम चैलेंज करते हैं कि तीनों नियम जो तुमने पढ़ लिए गलत करके दिखा देना। देखो फिर नियम पढ़ो। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, अरे पेपर खोपड़ी पे लगा, तू अभी पूरी थ्योरी पढ़ना चाह रहा है। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, संख्या, कोई शारीरिक अंग आ जाए, विशेष शब्द बने तो पहले बहुब्री करना, बाद में द्विगु समास। जैसे हम बताओ इसमें कौन समास है जरा बताना, 12 सिंगा में कौन समास है, बहुब्री है कि द्विगु समास, पहले क्या करोगे बताओ जरा सा। यहां पर जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया पंचवटी, जरा बताओ दोस्तों पंचवटी में पहले क्या करोगे, जैसे बताओ चौराहा में क्या करो, तीनों समास समझा दे रहे हैं। अभी तीनों नियम के एक एक उदाहरण रख दिए। देखो उदाहरण, पहले नंबर 12 सिंगा दिया है, 12 यहां पर संज्ञा है और संख्या है, सिंह शारीरिक अंग है। अब हमने क्या, संख्या शारीरिक अंग है तो पहले क्या करो, बहुब्री करो, इसे बहुब्री ना हो तब द्विगु करना। पंच मतलब 5 होता, बटी मतलब वृक्ष होता, वृक्ष कोई शारीरिक अंग है नहीं, तो इसे पहले द्विगु करो, द्विगु नहीं तब विशेष इसलिए करेंगे, पंचवटी विशेष स्थान का नाम भी है, ठीक है भैया। चौराहा में 4 राहों का समूह कोई शारीरिक अंग है तो इसे सिर्फ द्विगु करो। अब तीनों नियम समझ में आ गए, अब तीनों नियम आ गए, बताओ जल्दी से, क्या तीनों के तीनों नियम आ गए। संख्या के बाद शारीरिक अंग, संख्या के बाद संज्ञा का समूह, संख्या के बाद संज्ञा लेकिन कोई विशेष शब्द नहीं। अब देखो जैसे त्रिवेणी दिया है, बताओ क्या करोगे, त्रिवेणी दिया बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ, तीनों नियम समझा दिए। देखो त्रिवेणी में क्या, त्रि मतलब 3 होता है, बेड़ी मतलब नदी होता है, 3 नदियों की बात कर रहा है, नदी कोई शारीरिक अंग नहीं तो द्विगु समास होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगर द्विगु ना होता तब बहुब्री करते, क्योंकि त्रिवेणी एक विशेष स्थान का भी नाम है, 3 नदियां जहां मिलती हैं। बोलो बच्चे, आप बताओ सभी साथों, यहां पर सही कर गए, विकल्प नंबर बच्चे 63 का क्या हो गया, सी सही हो गया, बोलो जल्दी से। अब आगे कराए, 1-2 प्रश्न और करके बताओ, 1-2 प्रश्न और करके बताओ, तब मजा आएगा कि नहीं तुमने चीजें सीखी हैं। जरा इसे बताओ, लिखा सभी साथियों बताने का प्रयास करो, जल्दी बताओ। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची है तथा अंतिम पद में संज्ञा हो वह कौन समास होता है, जरा बताओ। लिखा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची है तथा अंतिम पद संज्ञा हो, अभी हमने क्या बताया था, संख्या के बाद संज्ञा, संख्या के बाद संज्ञा, तो उसे कहते क्या, द्विगु समास कहते, बोलो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्यारे बच्चे बताओ, तो 65 का जो भी उत्तर सी दे रहे बिल्कुल सही है, बोलो मेरे भाई, क्या दे रहे, सी दे रहे बिल्कुल सही है, बताओ सभी साथियों बिल्कुल। अब थोड़ा सा हमें 1-2 इसमें बताना, अब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन करा देते हैं। बताओ किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, बताना मेरे बच्चे, किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, सभी साथियों बताओ किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। बहुब्री, देखो बहुब्री में तो कोई पद प्रदान नहीं है, तत्पुरुष समास होगा नहीं, उत्तर पद प्रदान होता है। यहां पे द्विगु समास का भी उत्तर पद, तो ये बच्चे दोनों पद होगा, बोलो यहां पर दोनों पद, विकल्प नंबर सी सही करोगे, बोलो बच्चे। मैंने अभी समझाया था कि नहीं समझाया था, 64 का सी हो जाएगा, मतलब 64 का सी हो जाएगा। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। सभी प्रश्न बनाने लगे कि नहीं बनाने लगे, सभी प्रश्न साथी आप बनाने लगे कि नहीं बनाने लगे, तो जब बनाने लगे तो फिर टेंशन किस लिए ले रहे हो, जरा बताओ। गौशाला में कौन समास है, बस दिक्कत इस बात का है कि तुम सेशन शेयर नहीं कर रहे हो, तुम्हें हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें ये लग रहा है कि सेशन क्यों शेयर करें, है मुझे आप तुम लोग 3000 पहुंचा देते हो तो फिर आज ही लो, रात में 6 घंटे की मैराथन, मैं गारंटी ले सकता हूं 37 में आपके पूरा प्रयास है कि 100% हम गद्यांश तक करा देंगे। लेकिन एक बात, सभी लोग अपने स्टेटस लगा दो, मोहित भैया के लिए हर जगह शेयर कर दो। चलो
गौशाला, अब जरा दिमाग लगाना। अभी एक बहुरी बचा, बहुरी भी समझाएंगे। गौशाला में देखो यहां पर ये शाला मतलब होता है स्थान, गो मतलब होता गाय, यानी गाय के लिए स्थान बनाया कि नहीं बनाया। तो बच्चे इसका विग्रह ऐसे दिमाग लगा लिया करो, विग्रह करने के लिए आएगा बीच में कि नहीं। अच्छा, जिसमें कारक चिन्ह आ जाता है, जिसमें साथियों क्या आ जाता है, कारक चिन्ह आ जाता है। मेरे दोस्तों बताओ, जिसमें साथियों कारक चिन्ह आ जाता है उसे कहते क्या है? उसे बच्चे तत्पुरुष समास कहते हैं। बोलो, उसे दोस्तों तत्पुरुष समास कहते हैं कि नहीं कहते? वेरी गुड। अब मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? बताओ जरा, यहां पर बताना जरा सा, देखते बच्चे कितने बताएंगे। गोबर गणेश में कौन समास है? ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर आए हैं, बताओ। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? बताओ मेरे बच्चे। अब देखो, जब हम इसे अलग करेंगे तो इसे क्या करें? गोबर निर्मित। देखो ये क्यों गणेश मतलब किससे बनाए गए हैं? आप कहोगे गुरुजी गोबर से। किससे बनाएंगे? गोबर से। आ रहा कि नहीं आ रहा है? से किसके लिए पढ़ाया था? बताओ दोस्तों, से अभी किसके लिए पढ़ाया था? जरा ईमानदारी बताओ, से किसके लिए पढ़ाया था? तो हम जब इसे अलग करेंगे तो ये क्या? गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से साथियों यहां पर क्या होगा? निर्मित गणेश। अब बच्चे बताओ, ये गणेश को तुमने गोबर से बनाया, से होता किसके लिए है? आपको भैया ये तो करण के लिए आता है, अलग होने की बात तो कर नहीं रहा। अगर अलग होने की बात करेगा तो वह अपादान होगा। गोबर गणेश यानी करण तत्पुरुष हुआ। बोलो, ये साथियों क्या होगा? करण तत्पुरुष हुआ। बोलो बच्चे, तो जब ये करण तत्पुरुष हुआ, विकल्प सी सही करोगे, ऐसे दिमाग लगाया जाता है, ऐसे दिमाग लगाया जाता है। यहां पर सी हो गया। बोलो, ऐसे दिमाग लगाते बच्चे तब प्रश्न मजा आता है। मेरे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार से। अब जरा इसे बताना क्या होगा, सभी साथियों बताओ, इसे क्या करेंगे हम लोग? मेरे दोस्त आप बताने का प्रयास करो, समाज को रिवाइज करते हुए फिर संधि की तरफ बढ़ेंगे। बताओ, सत सही आपसे पूछा जा रहा है, सत सही में कौन समास है? अब सत मतलब संख्या है। बोलो, सत मतलब संख्या है। आपको क्या पढ़ाया गया? अगर संख्या वाली बात करें, किसी भी समास से संख्या शुरू करते उसको द्विगु समास कहते कि नहीं कहते? तो बच्चे देखो, इसमें द्विगु बैठा कि नहीं है? अब आप अलग करोगे, 700 प्रतलों का समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 700 प्रतलों का समूह। तो संख्या से प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे द्विगु समास करेंगे। कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें तो द्विगु समास यानी विकल्प नंबर 56 का क्या कर दोगे? बी कर दोगे। आपको दिमाग लगाना है बस कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों को सही करके चलना है, किस प्रकार से सही करके चलना है, अच्छा जरा इसे बता दो, फिर आगे बढ़े। इसे बताओ, गंगा जल में कौन समास है? अब पहली बात तो समास को पहचानने के लिए हमेशा साथियों विग्रह करके देखना है, ऐसे जल्दबाजी मत करना। समास को सही करने के लिए प्यारे बच्चों हमेशा विग्रह करके देखना। अब जैसे यहां पर क्या गंगा जल लिखा है, हम जब इसे अलग करने जा रहे होंगे, क्या करने जा रहे हैं? अलग हो, तो आपको पहले दिमाग लगाना है साथियों। क्या लगाना? दिमाग। दिमाग ये लगाना है कि जब हम इसे विग्रह करेंगे तो जल किसका है? गंगा का। जल किसका? बताओ बच्चे, कहोगे गंगा का। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे, यहां पर क्या होगा? गंगा और क्या लिखा? का और साथियों जल। गंगा का जल हुआ। बोलो, अभी का किसके साथ? एक बच्चा कह रहा है सर धीरे धीरे द्वंद्व भी होगा। बेटा मोहित सर से पढ़ो, अव्यय भाव करके आना, क्योंकि ये धीरे धीरे एक अव्यय भी होता है। धीरे धीरे दोस्तों एक अव्यय भी होता है, क्रिया और अव्यय से बनने वाला समास साथियों अव्यय भाव होता है। ध्यान ना, गलती मत कर देना पेपर में। अव्यय भाव होता है अव्यय से बनने वाला समास, और धीरे धीरे क्रिया विशेषण होता कि नहीं होता? बेटा गलत मत करना, ठीक है। अब गंगा का जल, आप देखो का लेकर आए हो, जब ये का साथियों लेकर आ गए, ये बीच में कारक चिन्ह लेकर आ गए। कारक चिन्ह लाने से हमें पता चला कि दोस्तों ये क्या बन जाएगा? ये साथियों तत्पुरुष समास बन जाएगा। बोलो मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा? तत्पुरुष समास बन। देखो विकल्प नंबर कहां पर दिया? ये देखो दिया गया। कैसे समास आपका गलत होगा मेरे भाई? किसी भी प्रकार से समास गलत ही नहीं हो सकता है। जरा इसे और बता दो, मैं देख लूं कितने बच्चे सही करेंगे। देखो कितने बच्चे सही करेंगे। अभी हमने सभी समास के नियम आपको पढ़ाए हैं, सारे के सारे नियम पढ़ाए हैं। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। देखो 53 क्या कह रहा है? कह रहा है तत्पुरुष समास बताने का प्रयास करो। दोस्तों इनमें से आपको तत्पुरुष समास बताना है। पहले नंबर देखो, आजन्म। आजन्म में प्यारे बच्चे आ दिया। बोलो भाई, जब किसी को आ से प्रारंभ करे, ये उपसर्ग है, इसका मतलब ये दोस्तों क्या बनेगा? ये प्यारे बच्चे अव्यय भाव बनेगा। बोलो भाई, ये साथियों अव्यय भाव समास बनेगा। तुम बिल्कुल सही। यहां पर देखो आशातीत, आशा में अतीत है, यानी जब अलग करोगे तो इसमें क्या आ रहा है? आपको पता मेरे बच्चे इसमें क्या आ रहा है? इसमें आपका कारक चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कारक चिन्ह आने का मतलब सिंपल सी बात है। तो अब शीतोष्ण में क्या है? अगर हम इसे अलग करें तो दोस्तों शीत और प्लस उष्ण से बनता है। ये देखो यहां पर एक दूसरे के अपोजिट है। बताओ बच्चे, ये एक दूसरे के साथ अपोजिट है। जब कहीं अपोजिट की बात करेंगे तो ये द्वंद्व समास बनेगा। जहां पर अपोजिट यानी विपरार्थक की बात करें, द्वंद्व समास बनेगा। यानी कहीं पर विपरार्थक की बात करें तो दोस्तों द्वंद्व समास बनेगा। बिल्कुल सही। आगे देखो अष्टादय, अष्ट क्या है? एक संख्या है।
मेरे बच्चे ये क्या है दोस्तों, एक संख्या है, और संख्या के द्वारा आप अध्याय समूह, ये अभी आपको संख्या वाला किसके साथ बताया गया था, दिगु, और दिग के साथ ही बहुवरी, क्योंकि अष्टाध्यायी हमारी पाणिनि की पुस्तक का भी नाम है, तो ये बहुवरी भी बन सकता है। तो विकल्प नंबर यहां पर 20 सही करेंगे। बोलो मेरे बच्चे, आप जरा इस प्रश्न को भी तोड़ दो, यहां पर इस प्रश्न को भी तोड़ दो। पूछा जा रहा है राजपुत्र में कौन समास है, जरा बताओ राजपुत्र में साथियों कौन समास है बच्चे, जरा बताओ मेरे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है मोहिनी भाभी के इश्क में यहां पर आ गए, मैं इश्क में नाचूंगा। अरे जल्दी बताओ दोस्तों, तुम लोग तो यार, मुस्कुरा लेता हूं अपने भाई बहनों के सामने, और किसके सामने मुस्कुराऊं। चलो राजपुत्र मेरे, और मेरा हमेशा ऐसा व्यवहार रहा है, मैं अलग करूंगा तो देखो पुत्र किसका है, पुत्र आपको भैया राजा का, ऐसे पूछ लिया करो, पुत्र किसका, राजा का। तो जब हम इसे अलग करेंगे दोस्तों, तो ये राजा का पुत्र बनेगा। किसका पुत्र बनेगा दोस्तों, राजा का पुत्र बनेगा। जब राजा का पुत्र बनेगा तो ये बनेगा क्या, आप कहोगे साथियों संबंध तत्पुरुष बनेगा। बोलो, ये साथियों संबंध तत्पुरुष बनेगा। और संबंध तत्पुरुष कहां पर है, संबंध तत्पुरुष कहां पर, विकल्प नंबर ए है, यानी 52 का जो भी साथियों ए दे रहे बिल्कुल सही है। बोलो मेरे बच्चे, 52 का जो भी साथियों ए दे रहे वो अपने स्थान पे सही है। ऐसे क्लियर किया करो मेरे बच्चे, ऐसे क्लियर किया करो। है जरा ये वाला बता दो, फिर बहुवरी पे आते हैं, अभी बहुवरी भी तो बचा है, फिर बहुवरी पे आते हैं, फिर चलेंगे किस पे, संधि पर। लिखा इस समास में पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद दोस्तों क्या हो, संख्यावाची हो। मेरे बच्चे कैसा हो, संख्या। मेरे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास करो। यहां पर मेरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है 35 को देख लो। बेटा क्या तुमसे गलती हो रही यार, बार बार वही चीजें कह रहे हो। 35 देख लो, 35 देख लो, कहां पर 35 है, इसमें तो है ही नहीं 35। एक तो तुम लोग पता नहीं कैसे गलत कर देते हो, बाद में फिर ये कहते हो 35 देख लो। चलो देख रहे 35 में क्या है, एक मिनट, रातों रात चीजें बदल गई। पहला हो गया, इधर तो है नहीं समास का प्रश्न। एक मिनट, एक मिनट, अरे सही तो है यार, कैसे तुम 35 कह रहे हो। 35 इसमें क्या दिक्कत है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है? कहीं पर कोई समस्या नहीं है, ठीक है सब। चलो इस समास संख्या, अब बेटा देखो जिसमें संख्या आता है तो संख्या बराबर क्या होता है, द्विगु समास होता है, बिल्कुल सही होगा। बी विकल्प प्यारे बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, बी विकल्प सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। आगे बताओ मेरे दोस्तों, अब आते थोड़ा सा बहुवरी समास के पास। यहां पर जरा एक और बता दो, फिर आगे बढ़े। इसमें एक और बता दो, पथभ्रष्ट में कौन समास है, जरा बताओ पथभ्रष्ट में समास कौन है, पथभ्रष्ट में समास कौन सा है। अब देखो जब बच्चे इसे अलग करोगे जाके, पथभ्रष्ट में, इसमें बताओ, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब सारी फसलें सूख गई तो फिर सामन का आना कैसा, जब तक राधा और श्याम नहीं तो फिर गोकुल बरसाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब तक मंजिल मिल ना जाए राहों में रुक जाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा। होके ना मायूस शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूर की तरह निकलते रहिए, एक कदम पर बैठोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, धीरे ही धीरे सही पर अपनी राहों पर चलते रहिए। चलो आगे देखो, पथभ्रष्ट। अब हम इसे अलग करेंगे, पथ से वो क्या है, पथ से सातों भ्रष्ट है। बोलो पथ से सातों भ्रष्ट है। आप बीच में से लेकर आए, बीच में से कारक चिन्ह आया, यानी तत्पुरुष के साथ भाग गए हम लोग, किसके साथ, तत्पुरुष, यानी 49 का उत्तर सी सही करोगे। बताओ 49 का उत्तर सी सही करोगे। बोलो बच्चे, अब आते बहुवरी समास पर, अब आते दोस्तों बहुवरी समास पे। ठीक है बच्चा, बहुवरी देखो, बहुवरी में पहली बात तो जिसका विग्रह किससे करोगे, विग्रह इसका होना चाहिए जिसका, या सातों किससे होना चाहिए, जिसकी, या है जिसकी, या प्यारे बच्चे किससे कर सकते हो, जिसके, है ना, पहली बात। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे बहुवरी समास में कोई पद प्रदान नहीं होता है। क्या होता दोस्तों, कोई पद साथियों प्रदान नहीं होता है, कोई पद प्रदान नहीं होता है, पहली बात तो इसमें साथियों कोई पद प्रदान होता ही नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे, पहला नियम याद रखना, जिस समास के अंत में यदि आनन आ जाए, किस समास के अंत में आनन आ जाए तो वो समास साथियों क्या बनेगा, प्यारे बच्चे बहुवरी समास बनेगा। जैसे चतुरानन, पंचानन, ऐसे करके बहुवरी बन जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे याद रखना मेरे बच्चे कि जहां पर किसी समास का प्रारंभ सा से करो, अगर विग्रह उसका के साथ से हो रहा है तो बच्चे वो भी समास क्या बनेगा, बहुवरी बनेगा। कभी वो समास क्या बनेगा, बहुवरी। और तीसरा नियम जानते हो, तीसरा नियम तो प्यारे बच्चे वही नियम है जहां पर कोई पद प्रदान है नहीं। अब देखो इसमें सवाल पर दो ही पॉइंट याद रखना,
पहली बात तो विग्रह किससे करो, जिसका, जिसकी, जिसके। फिर इसका किसी समास के अंदर में आना ना जाए बहुवरी, या सा से प्रारंभ कर दो, विग्रह के साथ से करो बहुवरी। बस अंतर यह है कि या तो तीसरे के लिए अर्थ। अब देखो जैसे पंचवटी अभी द्विगु समास पढ़ के आए हो, करोड़ों में पति, जैसे पति क्या नहीं बोलती हमारी मैडम बोलती हमारे पति करोड़ों में है, तो करोड़ों में पति यहां पर तत्पुरुष समास बना रखा है, इसे अलग कर दो। देखो चतुर्भुज, चार भुजाएं, मैंने क्या कहा था, जब संख्या के बाद शारीरिक अंग आ जाए, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मेरे बच्चे बताओ, जब संख्या के बाद शारीरिक अंग आ जाए तो उसे हम कहते क्या, बहुवरी कहते हैं। तो ये देखो संख्या है, फिर ये शारीरिक अंग है, ये क्या बहुवरी है, यानी जिसकी चार भुजाएं। और देखो विग्रह किससे हो गया, जिसकी से हो गया, जिसकी चार भुजाएं हैं, क्या है दोस्तों, जिसकी सातों चार भुजाएं हैं। तो आप अब अच्छा ये बताना इसमें कौन समास है, चरण कमल में कौन समास है, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है। आप इसका विग्रह करोगे तो विग्रह क्या होगा, चरण रूपी कमल। क्या करो, चरण रूपी कमल। आपने इसकी तुलना कर दी। अच्छा तुलना वाला किसके लिए पढ़ाया गया, अभी हमने क्या कहा था, जब भी दो चीजों की तुलना कर रहे हैं तो तुलना वाला किसके लिए पढ़ाया गया, बताओ मेरे बच्चे, यहां पर बताओ तुलना किसके लिए पढ़ाया गया। आप कहोगे तुलना अभी पढ़ाया गया भैया कर्मधारय समास के लिए। सातों किसके लिए पढ़ाया गया मेरे बच्चे, कर्मधारय समास के लिए। जब भी हम किसी की तुलना कर रहे हैं तो तुलना करने के लिए मेरे बच्चे कर्मधारय समास। अब जरा बताओ मेरे बच्चे, मजा आया, एक दो समास और उड़ा दो। बताओ 95 में कौन समास है, उड़ाओ मेरे बच्चे, 95 में कौन समास है। साथियों बताओ 95 में कौन समास है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि जब भी किसी समास के अंत में दोस्तों आनन आ जाए, किसी के अंत में साथियों आनन आ जाए, आनन बराबर समास क्या करोगे मेरे बच्चे बताओ, आनन बराबर क्या करोगे। आप सभी साथियों बताओगे कि आनन बराबर समास बहुब्री समास होगा। आनन बराबर दोस्तों समास कौन सा होगा मेरे बच्चे, बहुब्री समास होगा। देखो विकल्प नंबर सी सही करेंगे, विकल्प नंबर प्यारे बच्चे सी सही करेंगे। बोलो मेरे बच्चे ढपोल संग करो, विकल्प नंबर सी सही करेंगे। बताओ दोस्तों, जरा बताओ चक्रपाणी में कौन समास है, साथियों बताओ चक्रपाणी में कौन समास है। दोस्तों बताइए चक्रपाणी में कौन समास है, आपको बता चक्रपाणी। अब हम इसे अलग करेंगे, जब इसे साथियों अलग करने जा रहे हैं, जब इसे दोस्तों अलग करने जा रहे हैं तो जिसके हाथ में चक्र है, क्या है, जिसके हाथ में चक्र, चक्रपाणी विष्णु जी को बोलते कि नहीं बोलते। तो बच्चे इन्होंने क्या है तीसरा अर्थ दिया, बोलो भाई यहां पर हमें क्या मिला, तीसरा अर्थ मिला। जब हमें बच्चे तीसरा अर्थ मिल गया तो तीसरा अर्थ बराबर प्यारे बच्चे समास कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे भैया मेरे समास हो जाएगा बहुब्री, तीसरा अर्थ मिल गया तो ये समास दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास। यहां पर आप उत्तर क्या करोगे जाके, हम लोग बहुब्री समास करें, यानी विकल्प नंबर सी सही करोगे, तीसरा अर्थ बराबर बहुब्री समास। याद रखो दोस्तों यहां पर 58 का जो भी उत्तर क्या दे रहे सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पे सातों बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पे दोस्तों क्या करके चले, बिल्कुल सही करके चले। और तुम्हें एक दो तीन सवाल समास के कराते हैं, और भी दो तीन सवाल समास के कराते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं संधि की तरफ। हमें बच्चे कुछ नहीं, हम पता तुम्हारे कमेंट को बेटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी भी समस्याएं सुनो यार, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूं, तुम्हारे दर्द को हम समझते हैं कि बच्चे हमारे सिलेक्ट हो जाए, इसका फिर बच्चों से हम बढ़िया से बात कर लेंगे, फिर बढ़िया से बात कर लेंगे। जरा बताओ दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, लिखा गंगाधर में, गंगाधर में कौन समास है, बताओ सभी साथियों गंगाधर में कौन समास। एक बार शेयर करो मेरे बच्चे, तुम लोग शेयर नहीं करो, हम भी शेयर कर दे, देखो तुम्हारे सामने शेयर कर रहे हैं, शेयर करो दोस्तों सभी लोग। बताओ गंगाधर में कौन समास है। आप लोग बच्चे इसे विग्रह करो ना, तो विग्रह करो, गंगा को जिसने धारण किया है, गंगा को जिसने धारण किया, किसने धारण किया है, जिसने धारण किया, बताओ किसने किया दोस्तों। आप गंगा को जिसने, अर्थात शंकर जी को बोलेंगे, पार्वती के हस्बैंड जी को, शंकर जी को। तो समाज बहुब्री नहीं कर पा रहे थे, अभी बहुब्री पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, समाज बहुब्री नहीं कर पा रहे थे, यानी 17 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, 17 का सातों उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। गंगाधर बच्चे यहां पर क्या करो, गंगाधर में बच्चे क्या करोगे सभी साथी बताओ। एक और बताओ घुड़सवार शब्द में कौन समास है, प्यारे बच्चे बताओ घुड़सवार शब्द में कौन समास है, बताओ मेरे बच्चे घुड़सवार, घुड़सवार में कौन समास है, जरा बताओ मेरे दोस्तों, यहां पर पूछा जरा घुड़सवार में कौन समास है, जल्दी बताओ भैया, सभी के सभी दोस्तों बताने का प्रयास करो, घुड़सवार में कौन सा समास है। अब देखो आप इसे अलग करोगे, ये क्या होगा, ये घोड़े पर सवार हुआ, बोलो
किस पर सवार है? घोड़े पर सवार। ऐसे अलग कर लिया करो। अलग करते ही बीच में क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। साथियों बताओ, बीच में दोस्तों कारक चिन्ह आ गया। जब प्यारे बच्चे कारक चिन्ह आ गया तो फिर ये बनेगा क्या जाके? ये साथियों तत्पुरुष समास बनेगा। बोलो, ये दोस्तों क्या बनेगा? तत्पुरुष समास बनेगा। यहां पर तत्पुरुष समास क्या होगा? विकल्प बी है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, है? चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो मेरे बच्चे। बताओ जरा इसे बताना, रसोई घर में कौन समास है? मेरे दोस्तों बताओ, रसोई घर में कौन समास है? प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ, रसोई घर में कौन समास है? मेरे बच्चे यहां पर क्या लिखा? रसोई घर। आप इसे अलग करो। ये लिखा क्या? रसोई के लिए घर। किसके लिए? रसोई के लिए। सातों घर, घर किसके लिए बनाया गया? तुम कहोगे रसोई के लिए। भाई हमें घर में बनवाते हैं रसोई घर, स्नान घर नहीं बनवाते, तो घर को किसके लिए बनाया? रसोई के लिए। तो जब के लिए का प्रयोग किया, यहां पर दोस्तों क्या आता है? यह पैरचे संप्रदान आ जाता है। यहां पर संप्रदान तत्पुरुष बनेगा। विकल्प देखो कहां पर दिया गया है? विकल्प रसोई के लिए घर, यही तो दिया प्यारे बच्चे। यानी 10वें का जो भी सातों ए दे रहे हैं, 10वें का ए दे रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे एक बार खींच के शेयर कर दो। आज तुम लोग 3000 प्लस कर दो। मुझे लगेगा हमने बच्चों को बहुत बेहतरीन पढ़ाया है आज, उसका मुझे प्यार मिल रहा है। बताओ, और 11 बजे तो अपना वही टाइम है जो पुरातन टाइम से चलता चला आ रहा है समय। निका मुंह तोड़। बताओ दोस्तों, मुंह तोड़ में समास कौन सा है? मुंह तोड़ में बच्चे क्या है? अब देखो, जब हम दिमाग लगाया करो, जल्दबाजी नहीं करना, रटे रटाए चक्कर मत पढ़ना, नहीं नहीं इसका ये इसका ये, आप इसमें दिमाग लगाओ। देखो जब दिमाग लगाओगे तो हम इसे अलग करने जाएंगे। अलग करेंगे यहां पर क्या? वो मुंह को तोड़, मुंह को तोड़ने वाला आएगा। बोलो बच्चे, मुंह को तोड़ने वाला। अब जब से यहां पर को आया, को कारक चिन्ह है बच्चे कि नहीं है? बताओ, को यहां पर सातों एक कारक चिन्ह आया कि नहीं आया? जब दोस्तों ये एक कारक चिन्ह आ गया मेरे भाई, ये कारक चिन्ह आ गया। अब कारक चिन्ह आते ही तत्पुरुष समास से भाग जाओ। कारक चिन्ह जैसे ही नजर आ जाए मेरे बच्चे, आप तुरंत तत्पुरुष समास के बाद भाग जाओ। यहां पर 9वें का दोस्तों अरे भाई अभी बैटरी नहीं है दोस्त। कोई काम अच्छा होता है तो बाधाएं आती हैं, बाधाएं आए आने दो, है अपने बस सिर्फ टारगेट। टारगेट तो आप जानते ही हैं। तो जरा बताओ दोस्तों, आवाज आ रही होगी मेरे भाई? अब आवाज आ रही होगी। चलो देखो, कूप मंडूक। अब जरा कूप मंडूक मत बनो। हम लोग इसे जैसे ही देखेंगे तो कूप मंडूक का मतलब होता है जिसका ज्ञान सीमित हो। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसका ज्ञान साथियों क्या हो? सीमित हो। अब ज्ञान जिसका सीमित है अर्थात उसे कहते क्या है प्यारे बच्चे? उसे बहुब्री समास कहेंगे। और मेरे दोस्त एक बात और याद रखो, जब भी मेरे बच्चे कहीं पर जिसका जिसकी जिसके की बात कर दे तो जिसका जिसकी जिसके और तीसरा अर्थ दे रहा हो, विशेष अर्थ दे रहा हो, तो समझ लेना वो समास हमारा बहुब्री समास बनता है, वो समास हमारा बहुब्री बनता है। मेरे दोस्त आपने बिल्कुल मुझे आज ये प्यार दे दिया यार, मुझे पता ही नहीं था यार, सच में मैंने इतनी मेहनत कर लेता हूं। चलो मेरे दोस्तों आप एक और बता दो, एक और बता दो, पतझड़। बताओ मेरे बच्चे, पतझड़ में कौन समास है? जरा दिमाग लगाओ, पतझड़ में कौन समास है? अच्छा जब हम इसे अलग करेंगे दोस्त ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मैंने कहा ना तुम सरको ना हम सरके, सरके तो बतन वाले सरके। आ जाओ देखो, पतझड़ को जैसे तुमने अलग किया, अलग करते यहां क्या? पत्ते हैं जिसके झड़े, पत्ते हैं दोस्तों यहां पर क्या है? जिसके झड़े। अर्थात यहां पर बसंत ऋतु की बात कर रहा। बोलो,
जब भी जिसका जिसकी जिसके नजर आ जाए। मेरे दोस्तों यहां पर फिर जिसका जिसकी जिसके लग गया, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो प्यारे बच्चे। तो जिसका जिसकी जिसके, हमें पता चला पतझड़ पत्ते हैं जिसके झड़े, अर्थात तीसरे कार्य दे रहा है। तो हम लोग इसे क्या अगर बहुब्री समास करेंगे, बोलो मेरे भाई, इसे दोस्तों बहुब्री समास करेंगे। यानी छठे का उत्तर जो भी दोस्तों बी दे रहे हैं, छठे का प्यारे बच्चे उत्तर जो भी बी दे रहे हैं, वो सातों अपने स्थान पे बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, वो अपने स्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। एक और बता दो, बस आ जाए फिर संधि पर, आ जाए संधि पर। बताओ मेरे बच्चे, बताओ सभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। मेरे बच्चे लिखा मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ में उचित समास बताओ। क्या आप दिल से बताओ, क्या अभी भी समास गलत करोगे? दिल से बताओ, क्या तुम अभी भी समास गलत करोगे? मेरे बच्चे बताओ। अब देखो मुनि श्रेष्ठ, हम इसे अलग करेंगे तो हम क्या कहते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ या मुनियों में सबसे श्रेष्ठ जो है। अब बच्चे बताओ, तो हम लोग जब इसे अलग करने जाएंगे तो मुनियों में है जो श्रेष्ठ थोड़ी ना करेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो मुनियों में मुनि है जो श्रेष्ठ, इसमें कोई मतलब नहीं, मुनियों में श्रेष्ठ होगा, मुनि में क्या है वो श्रेष्ठ है। यानी प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर आप लोग सी करेंगे। अब आप लोग चलते हैं किसकी तरफ, समास हो गया काम खत्म, समास का मामला हो गया खत्म, संधि की तरफ चले बोलो, संधि की तरफ चले बोलो मेरे भाई, संधि की तरफ हम लोग पदार्पण करें। बताओ मेरे बच्चे, फिर मिक्स प्रश्न करा देंगे। आप बताओ यहां पर दोस्तों बताने का प्रयास करो, लिखा क्या संधि, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बच्चे याद रखो, संधि का जो दोस्तों क्या है शाब्दिक अर्थ होता है। मेरे बच्चे शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, या दोस्तों योग करना, या करना, योग करना, ये सभी साथी जानते हैं। ये इसका परिभाषा आप जानते हैं, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। संधि शब्द याद रखो, ये तत्सम शब्द है। संधि शब्द कैसा? तत्सम। तो इसका तद्भव पूछ लेता है, इसका तद्भव होता सेन। एक प्रश्न और बताओ, संधि का विलोम बच्चे क्या है? मेरे दोस्तों बताओ संधि का प्यारे बच्चे विलोम क्या है? सभी साथी बताओ संधि का विलोम क्या है? मेरे बच्चे कूप मंडूक में तत्पुरुष समास होगा ना सर बेटा, पहले होगा उसमें बहुब्री, जिसका ज्ञान सीमित है। कूप मंडूक अर्थात विशेष के लिए बोलता है, जब वो नहीं है तब बच्चे तत्पुरुष के पास चले जाना, ठीक है, पहले लेकिन आप बहुब्री के पास जाना, ठीक है बाबू। चलो यहां पर दोस्तों क्या लेगा, संधि की बात कर रहे हैं, तो संधि का विलोम बताना जरा सा। संधि का साथ तो विलोम क्या होगा? विलोम प्यारे बच्चे हम यहां पर क्या करेंगे जाके, तो जो विलोम होता है तो पहले हम इसे क्या करें, विग्रह। ध्यान, इसका विलोम क्या कर, विग्रह। अगर विग्रह नहीं तो विच्छेद के पास चले जाना, लेकिन साथों पहले किसके साथ जाना, आप लोग पहले विग्रह करना, ठीक है दोस्तों। आइए आते हैं सीधे प्रश्नों के माध्यम से। संधि के प्रकार आप लोग सभी लोग जानते हैं, तीन प्रकार होते हैं संधि के प्रकार, तीन आप सभी साथियों को पता है कि एक स्वर संधि है, एक आपकी व्यंजन संधि होती है। क्या होती है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के साथ साथ एक है आपकी विसर्ग संधि, ये भी आप दोस्तों सभी को पता है, विसर्ग संधि। यहां पर स्वर संधि में हम लोग जानते हैं कि मेल किसका होता है, यहां पर स्वर और प्लस स्वर का मेल होता है। यहां पर दोस्तों आपको पता है व्यंजन प्लस स्वर का होता है। किसका दोस्तों? व्यंजन प्लस स्वर का होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर साथियों, या तो स्वर प्लस व्यंजन का होता है, स्वर प्लस व्यंजन का होता है, या दोनों पद दोस्तों क्या है, व्यंजन प्लस व्यंजन, या तो भैया पानी दे दो यार, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है। विसर्ग संधि में देखो विसर्ग प्लस क्या है, यहां पर स्वर कर सकते हैं, या विसर्ग प्लस दोस्तों क्या कर सकते हैं, व्यंजन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चे मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ये आपने संधि के प्रकारों को तीनों को देख लिया, ठीक है। अब सीधे से प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाएंगे। किसके माध्यम से समझाएंगे? प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी को पढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे अभी समास में खेल किया था, जैसे दोस्तों अभी समास में खेल किया था, जरा बताओ, देखो दिग्दर्शन लिखा है, बताओ दिग्दर्शन दिया है, मेरे बच्चे जल्दी से बताओ दिग्दर्शन में कौन सी संधि, बताओ दोस्तों। आप देखो एक बात समझो, दिग्दर्शन में कौन संधि, एक बात समझो मेरी भाई, पता क्या है, कहीं पर तुम्हें गजरदम मिल जाए, कहीं पर तुम्हें क्या मिल जाए, गजरदम मिल जाए, और वो भी अगर अधूरा है, ध्यान देना, कहीं पर तुम्हें गजरदम मिल जाए वो भी साथियों अधूरा है, और गजरदम के बाद मेरे बच्चे अगर जिन शब्दों को मिलाना वो प्यारे बच्चे अगर अर्थपूर्ण शब्द मिले, कैसा मिले साथियों, वो अर्थपूर्ण शब्द मिले, तो वो संधि कौन सी होगी मेरे बच्चे? उस संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं, उस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। मैंने क्या बताया, मेरी बात सुनो, मैंने कहा गजरदम दिया है, उसके बाद अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द मिले तो व्यंजन संधि है। और प्यारे बच्चे एक बात समझो, उसे अलग कर लेना, अलग करो तो ये कचट तप हो जाएगा, ये साथियों कचट तप हो जाएगा, ये साथियों कचट तप हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आप ध्यान रखना, कहीं पर तुम्हें गजरदम मिले उसके बाद अर्थपूर्ण शब्द मिले, समझ लो व्यंजन संधि है। आपको हम ट्रिकें सिखा रहे बेटा, ट्रिकों का ही समय है, पेपर के समय सिर्फ ट्रिकें सीखी जाती। देखो गजरदम में देखो ये गा दिया, बोलो
गजर में साथियों गा दिया कि नहीं दिया। इसके बाद देखो दर्शक एक क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, यानी ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे भैया ये तो व्यंजन संधि बन जाएगी। भैया ये कौन सी संधि बन जाएगी साथियों, व्यंजन संधि बन जाएगी। देखो उत्तर उड़ा दो, उत्तर यहां पर क्या कर दो, उड़ा दो। मेरे बच्चे आप जानते हो मेरे भाई किस प्रकार से हम चीजों को अलग करते हैं, इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करो। इसको साथियों उड़ा दो। आगे अगले नंबर चलते हैं जरा, सभी साथियों और बताना। इसे देखो कितने बच्चे बताते हैं, तद्रूप में कौन सी संधि है, तद्रूप में साथियों कौन सी संधि है, जरा बताओ दोस्तों, तद्रूप में साथियों कौन सी संधि है, सभी के सभी दोस्तों दीजिए। अब देखो प्यारे बच्चे, जब इसे अलग करते हैं तद्रूप, ये गजर में दा मिला है, मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई कि कहीं पर दोस्तों गजर दम मिल जाए, क्या मिल जाए, गजर दम मिल जाए, तो उससे अलग करो। जब इससे अलग करोगे गजर दम, यहां पर रूप मिलेगा, बोलो रूप मिलेगा, प्लस यहां पर देखो अब दा का पहला क्या होता, तत् होता है। अभी हमने बताया कि जब हम उसे अलग करेंगे तो दोस्तों रूप मिल गया, यानी ये संधि कौन सी बन रही है साथियों, ये संधि दोस्तों कौन सी बन रही है, आप कहोगे व्यंजन संधि बन रही, बोलो मेरे भाई कौन संधि बन रही, व्यंजन संधि। ऐसे ही तुम उड़ाते चले जाओगे पेपर में, ऐसे ही पेपर में उड़ा दोगे। हमने जो ट्रिकें सिखा दी हैं, जो हमने ट्रिकें सिखा दी मेरे बच्चे, उसके आधार पर प्यारे बच्चे क्या करोगे, धुआं उड़ा दोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है भैया, एक और तुम्हें एक दो कराते हैं जिससे तुम लोग बढ़िया से चीजों को पकड़ पाओ। और रुको रुको रुको, जरा देखो इसे करो, बताओ। अभी उसी पहले वाले नियम को कराते हुए बढ़ रहे हैं। लिखा है सद्भावना में कौन संधि है, बताओ दोस्तों, सद्भावना में दोस्तों कौन संधि है। अब सद्भावना में गजर दम मिला, बोलो भाई, जब गजर दम मिला हम इसे यहां से दिमाग लगा लेंगे, दिमाग लगाएंगे तो इसे अलग करते हैं। दा का पहला क्या होता, सत होता, बोलो पहला सत होता है, दा का पहला सत होता, बोलो मैंने अभी यही तो बताया। अगर गजर दबाए उसको पहले में बदल दो तो ये क्या हो गया, सत हो गया। सत के साथ प्यारे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां दोस्तों भावना आएगा, बोलो सत प्लस भावना, यानी कौन सा नियम लग रहा है, आप कहोगे भैया ये नियम लग रहा है व्यंजन संधि का। नियम साथियों किसका लग रहा है, साथियों व्यंजन संधि का नियम लग रहा है। कहां पर सत प्लस भावना दिया, लो भैया अपनी भावना मत खराब करना है। बोले एक लड़का कह रहा है सर भावना तो मोहल्ले में एक लड़की का भी नाम है, नालायक पिटाई कर दूंगा तेरी अभी है, ऐसे कौन बोलता। अब जरा देखो मेरे भाई, इसको भी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, इसको भी बताओ साथियों फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा यहां पर द्रगंचल, द्रगंचल में बच्चे आपको सही संधि विच्छेद बताओ। मेरे दोस्तों अभी तरीका सिखाया है, द्रगंचल दिया, सभी साथियों बताओ दोस्तों, एक बात सभी खींच के शेयर मारो। यहां पर द्रगंचल, अगर हम प्यारे बच्चे इसे अलग करें, इसे अलग करोगे तो यहां पर अंचल आएगा, यहां पर दोस्तों क्या आएगा, अंचल आएगा, बोलो प्लस यहां से अलग कर लो। गा का पहला क्या होता, का होता है, गा का पहला क्या होता, का होता है, यानी बच्चे यहां पर क्या द्रक हुआ, द्रक प्लस अंचल बराबर तभी तो द्रगंचल बनेगा। यानी रूल कौन सा लग गया, ये भी रूल बताकर आए। साथियों यहां पर भी व्यंजन संधि बनेगी, बोलो मेरे बच्चे कौन सी संधि बनेगी, ये भी दोस्तों व्यंजन संधि बनेगी। आपने कहा बिल्कुल भैया बनेगी, तो व्यंजन द्रग प्लस अंचल कहां पर, ये देखो बैठा हुआ है। सी विकल्प साथियों सही कर गए, सी विकल्प दोस्तों सही कर गए, बोलो द्रग प्लस अंचल बराबर सही कर गए। जो अभी नियम कर रहे थे उसी नियम के आधार पर हमने चीजों को सही किया। अच्छा जरा इसके बाद वाले नियम को देख लेते। अब जरा देखना, इस नियम को साथियों मैं समझा रहा हूं कैसे, कहीं पर तुम्हें या मिल जाए, याद रखो, कहीं पर वा मिल जाए, कहीं पर रा मिल जाए, ध्यान देना, कहीं पर साथियों या मिले, कहीं पर वा मिले, कहीं पर रा मिले। इसके पहले यदि अधूरा अक्षर मिले, इसके पहले साथियों कैसा अक्षर मिले, अधूरा अक्षर मिले, याद रखो अधूरा अक्षर मिले, या इससे पहले भी साथियों कैसा अक्षर मिले, अधूरा अक्षर मिले, इससे पहले भी दोस्तों कैसा अक्षर मिले, दोस्तों अधूरा अक्षर मिले, तो वहां पर रूल किसके लग सकते हैं, वहां पर दोस्तों यड़ शॉर्ट संधि के रूल लग सकते हैं। किसके लग सकते हैं, यड़ शॉर्ट संधि के रूल लग सकते हैं। ध्यान ना, यड़ शॉर्ट संधि तो आप जानते ही हो, जहां पर ई प्लस आ मिलाते, उ प्लस मिलाते कि नहीं मिलाते। तो मेरे बच्चे मैंने कहा कि कहीं पर अधूरा अक्षर या से पहले यदि मिलता है, कहीं पर वा से पहले अधूरा अक्षर मिलता है, कहीं रा से पहले अधूरा अक्षर मिलता है, तो वहां पर यड़ शॉर्ट संधि बनने के चांस है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये या आया है, बोलो या से पहले अधूरा अक्षर है कि नहीं है, नालायकों बताओ, या से पहले अधूरा अक्षर है। जब इसे अलग करोगे तो ये दोस्तों आवरण हो गया, बोलो इसको अलग करोगे ये आवरण हो गया, बोलो प्लस यहां पर जब आप या को हटाओगे तो यड़ संधि लग रहा था, यड़ संधि में देखो ये परी हो गया, यानी यहां से ई आ गया, यहां से दोस्तों आ गया, ये प्यारे से या बन गया कि नहीं बन गया। तो आप सभी साथियों को पता है,
नहीं नहीं, चाय पीते नहीं। तो यहां पर हम क्या करें, परि प्लस आवरण दिया है, तो प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर का परि प्लस आवरण। देखो विकल्प आपका ये सही हुआ बी, बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। 30 का उत्तर बी। मैंने क्या कहा, आप यड संधि को सही करने के लिए जो आपको तरीके बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यह वह रह, इससे पहले अगर अधूरा अक्षर आता है, इससे पहले अक्षर कैसा आता है, अधूरा आता है। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही कर गए, बिल्कुल सही कर गए। अच्छा जरा एक बात बताओ, बिल्कुल सही कर गए, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर जरा इसे बता दो फिर, अगर सही कर गए तो उसी यड संधि से बनने वाला एक प्रश्न मेरे बच्चे और दिया गया है। और कुछ लग चल जाएगा, बस चाय नहीं चलती है। आगे बताओ मेरे बच्चे, यहां क्या लिखा, प्रतिबल आघात का सही संधि क्या है। मेरे दोस्तों बताने का प्रयास करो मेरे बच्चे। एक बार सभी लोग, अरे यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, एकदम तो रुक गए वहीं पर। चलो बताओ यहां पर दोस्तों एक बात देखना मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहां पर लिखा प्रति लिखा, बोलो प्रति के साथ क्या लेकर आगे, आघात शब्द दिया। ध्यान देना जरा सा, उसने कहा कि इन दोनों को मिलाकर हम कौन सी संधि बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहां से आपको छोटी मिली, यहां से दोस्तों आपको आ मिला, बोलो भाई इसे जाकर तुमने या बना दिया। जब इसे पूरा करने गए तो यह प्रत्याघात हुआ, ये बच्चे प्रत्याघात हुआ। अब बताओ प्रत्याघात कहां पर है, प्रत्याघात कहां पर प्यारे बच्चे, देखो ये बैठा प्रत्याघात की नहीं। और इसमें अगर आपसे पूछा जाता संधि कौन सी है, तो दोस्तों यहां पर यड शॉर्ट संधि कर सकते हैं, यहां पर यड शॉर्ट संधि कर सकते हैं। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जग गई, गए निशाचर भाग है। चलो भैया, तो यहां पर आप लोग यही सही करोगे कि नहीं करोगे मेरे दोस्त, मेरे बच्चे आप सभी साथी। एक चीज और देखो, एक तुम्हें और ट्रिक सिखा रहे हैं, खेल ट्रिकों का मेरे दोस्त चला। पेपर के समय पर सिर्फ ट्रिकें काम आती हैं, पेपर के समय पर दोस्तों ट्रिकें काम आती हैं। एक बात प्यारे बच्चे, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और बार बार नहीं कह पाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि क्लासें अब यहीं चलेंगी। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखो, यहां पर जैसे ये ओ की मात्रा है, ध्यान देना, ध्यान, इधर आओ नालायक को, इधर दिमाग लगाओ, पेपर निकलवाने वाली ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर जैसे ओ की मात्रा मिले, अब तुम्हारे मन में विचार चलता है कि भैया गुड़ संधि तो नहीं बन गया, कहीं यह संधि तो नहीं बन गया। एक काम करना, जब भी कहीं पर ओ की मात्रा मिले उसके बाद देखना, उसके बाद प्यारे बच्चे, किसके बाद, ओ की मात्रा दिख गई उसके बाद, अगर उसके बाद प्यारे बच्चे उस शब्द का एक अर्थपूर्ण क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। ध्यान देना, क्या बन जाता है, अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है किसके, ओ के बाद, तो फिर समझ लेना वो संधि कौन सी बनेगी मेरे बच्चे, वो विसर्ग संधि बनेगी। वो सातों संधि कौन सी बने, विसर्ग संधि। अब बात आती है इसे अलग करने, तो ओ की मात्रा की जब सिर्फ आपको विसर्ग लगा देना है, ओ की मात्रा जब क्या लगा देना, विसर्ग। देखो मैंने क्या कहा कि कहीं पर ओ की मात्रा नजर आए, ओ के बाद आपको देखना है, अगर वो अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो संधि विसर्ग बन जाएगी। अब देखो हम इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं, हमने देखा ये ओ की मात्रा मिल गई, बोलो मिली कि नहीं मिली। इस ओ की मात्रा के बाद देखो योग, ये अर्थपूर्ण शब्द है, बोलो ये सातों कैसा शब्द बनना है। आप कहोगे भैया ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया, मेरे बच्चे बताओ ये कैसा शब्द बन गया, अर्थपूर्ण शब्द बन गया, यानी संधि कौन सी बन जाएगी, आप कहोगे भैया ये विसर्ग संधि बन जाएगी। अब इसे जब अलग करने जाओगे, कैसे अलग करोगे, तो प्यारे बच्चे यहां पर मना होगा, बोलो मनहा प्लस यहां पे साथियों योग होगा, यानी यही तो होगा। बोलो बच्चे, कितना आसान नियम बता दिया, कितना साथियों आसान नियम बता दिया मेरे दोस्तों, कितना आसान नियम प्यारे बच्चे मैंने आपको बता दिया, बताया कि नहीं बताया। अच्छा इससे संबंधित कोई अगर उदाहरण और मिल जाता है तो तुम्हें भी हम कराते हैं, कोई अगर उदाहरण और मिल जाता है ना, नहीं तो फिर दूसरे नियम पर चलते हैं। तो खेल सिर्फ नियमों का चल रहा है मेरे बाबू, है खेल सिर्फ नियमों का चल रहा। अच्छा चलो तुम्हें वो नियम तो मिलेगा मिलेगा, जरा इसको भी करके बताना, यह भी नियम पढ़ा दिया मैंने है, यह नियम दोस्तों मैंने अभी करा दिया है, मैंने कराया। जब भी कहीं पर साथियों एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, मैंने कहा कहीं पर या से पहले अधूरा अक्षर मिले, कहीं पर वा से पहले अधूरा अक्षर मिले, मिले मिले, तो उसे कैसे पहचानते हैं। मैंने कहा या में जो भी मात्रा उसे अलग करो, जब भी साथियों उसे अलग करोगे तो दोस्तों यहां पर क्या अधिक है, बोलो अधिक आ गया। अब प्यारे बच्चे जो ता है उसको क्या करो, पूरा करो, पूरा कर दिया। अब या को हटाएंगे, उसमें छोटी की मात्रा, यति मतलब अति प्लस अधिक हो गया, अति प्लस अधिक हुआ, यानी देखो यहां पर नियम यही वाला लगा। बोलो बच्चे, विकल्प नंबर 747 का बी, हमें क्या करना है, ऐसे ही तो दिमाग लगाना है, हमें वहां जाकर ऐसे ही। एक और तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताने जा रहे बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताने जा रहे जो हमारे पेपर में बिल्कुल डिक्टो छपा मिलेगा। एक बहुत 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 बच्चा शुक्रिया मेरे दोस्तों। देखो यहां पर क्या है, एक तुम्हें बहुत बेहतरीन नियम बताने जा रहे हैं। बेहतरीन नियम क्या है कि विसर्ग संधि से है, जो हमारे अक्सर पेपर में बेटा पूछा जाता है। देखो कैसे मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, कहीं पर तुम्हें रा मिले, ध्यान देना, यह तुम्हारे पेपर में छपा मिलेगा, लिख के ले लो। तुम्हें साथियों कहीं पर रा मिले, एक काम करना, रा में जो भी मात्रा है उस मात्रा को अलग करना। मात्रा को अलग करने के बाद अगर दोस्तों वो अर्थपूर्ण शब्द बनना, ध्यान रखना, यह क्या मिलता, अर्थपूर्ण शब्द बनना है,
कैसे ट्रिक पहचानते? अर्थपूर्ण शब्द बनना है, ये 100% संधि विसर्ग बनेगी। ये प्यारे बच्चे 100% संधि कौन सी बनेगी? आप कहोगे भैया ये संधि बनेगी विसर्ग संधि। याद रखो दोस्तों, संधि कौन बनेगी? विसर्ग। क्यों? मैंने कहा कहीं पर तुम्हें रा मिले, रा से जो भी मात्रा उस मात्रा को अलग करो। अगर वो अर्थपूर्ण, अब देखो जैसे उसने पूछा क्या विसर्ग संधि पूछा, बोलो बच्चे मुझे विसर्ग संधि में साथियों पहले देखा तुम्हें रा मिला, बोलो यहां पर रा मिला कि नहीं मिला? रा में जो भी मात्रा उसे अलग करो, अलग किया तो दोस्तों ये क्या हुआ? अंतर हुआ। बोलो हमने क्या कहा? अर्थपूर्ण शब्द मिल गया। कैसा शब्द मिल गया दोस्तों? अर्थपूर्ण शब्द मिल गया। जैसे अर्थपूर्ण शब्द मिला तो संधि कैसी बन गई? विसर्ग संधि। यानी हम अलग करेंगे, जब विसर्ग संधि मिल गई तो प्लस लगाओ, यहां पर रा को हटाओ, उसकी जगह विसर्ग लेकर आओ, नी प्लस अंतर बराबर निरंतर हो गया। बोलो नी प्लस अंतर बराबर निरंतर हो गया, विकल्प नंबर ए। अच्छा जरा ये बताना दिग्गज में संधि कौन सी है? अभी मैं सबसे पहले यही नियम कराया था। दिग्गज में कौन सी संधि दोस्तों? सबसे पहले यही नियम कराया था। एक बताओ, ये यहां पर दिग्गज में गा अधूरा है, उसके बाद वाला पढ़ो गज। गज मतलब हाथी होता है, तो बच्चे ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया, यानी संधि व्यंजन है। आप इसे अलग करोगे तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या होगा? ये दिग होगा, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज, तभी ये संधि कौन सी बनेगी? आप कहोगे भैया ये संधि व्यंजन संधि बनेगी। ये संधि कौन सी बनेगी? साथ में व्यंजन संधि बनेगी। ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर हम जगदीश की बात करें तो प्यारे बच्चे यहां से अलग करोगे, ये क्या होगा? जगत हुआ। बोलो जगत प्लस क्या लेकर आते? ईस लेकर आते, ये भी व्यंजन संधि। और महीस की बात करते साथियों, ये मही क्या होगा मेरे बच्चे? मही मतलब होता पृथ्वी, मही प्लस ईस, ये महीस हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची होता है। बोलो बच्चे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? तुम्हें छोटी छोटे तरीके, छोटी छोटी ट्रिक है जिससे तुम पेपर का बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, जिससे तुम पेपर को बिल्कुल क्या कर दो दोस्तों? धुआं धुआं कर दो। मैंने क्या कहा? आप ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर रा दिखे, रा से हमें किसी मात्रा को अलग करना है, अगर वो अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो संधि तो विसर्ग है। संधि प्यारे बच्चे कौन सी? विसर्ग है, कोई टेंशन ही नहीं है। बेहतरीन तरीके से अलग कर ले जाओगे, बेहतरीन तरीके से अलग कर ले जाओगे। देखो उसी से संबंधित, उसी नियम से संबंधित प्रश्न दिया है, उसी नियम से संबंधित प्रश्न दिया जो अभी हमने नियम कराया है। बताओ मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों बताओ, उसी नियम से संबंधित आपके सामने दिया गया, लिखा दुराशा। बताइए दोस्तों दुराशा में कौन सी संधि है? जरा बताओ मेरे बच्चे दुराशा में कौन सी संधि है? अभी हमने नियम कराया, अगर प्यारे बच्चे इसे अलग करो, जब भी सातों इसे अलग करने जा रहे हैं, मैंने कहा रा मिला, बोलो रा से इसको अलग करो। अलग करते ही बच्चे ये आशा आ गया है, आशा देखो अर्थपूर्ण शब्द है, आशा आ गया अर्थपूर्ण शब्द है। 100% संधि कौन सी है? 100% संधि विसर्ग बन गई। बोलो कौन सी संधि बन गई बच्चे? ये विसर्ग संधि बन गई। बोलो मेरे भाई कौन संधि? विसर्ग। यानी हम प्यारे बच्चे जब इसे अलग करने जाएंगे तो यहां पर दोस्तों दू होगा। बोलो दू प्लस आशा बराबर दुराशा है। यही रूल तो अभी हमने आपको पढ़ाया है, दू प्लस आशा और दुराशा है। यानी विकल्प नंबर 45 का जो भी सातों क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। देखो कितनी आसानी से हम तोड़ पा रहे हैं, कितनी आसानी से सातों तोड़ पा रहे हैं। दू प्लस आशा बराबर दुराशा है। अभी यही नियम तो कराया है, यही तो नियम अभी आपको कराया है, यही नियम तो बच्चे कराया है? इसे बताना जरा सा, यद्यपि में कौन संधि है बच्चे? बताओ जरा दोस्तों, इस वाले नियम को भी मैं करा चुका हूं। यद्यपि में साथियों कौन सा? अब देखो प्यारे बच्चे, यद्यपि में अगर आपको देखना है, या से पहले दा मिल रहा है, बोलो भाई या से पहले दा मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? तो जब यहां पर मिल रहा है तो हम उसे अलग करेंगे। बोलो भाई अलग करते समय यहां पर अपी मिला, बोलो भाई अपी के साथ साथ यहां पर क्या रहेगा? यदि, यदि प्लस अपी, क्योंकि यहां से हमें ई मिल रहा है, यहां से दोस्तों आ मिल रहा है। प्यारे बच्चे ये या बनना है, रूल आपका यही हर संधि का लग रहा है, यदि प्लस अपी बराबर विकल्प नंबर सी। जो भी बच्चे 39 का उत्तर दोस्तों क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, अपने स्थान बिल्कुल सही है। जो भी सातों उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पे साथियों बिल्कुल सही। अब तो तुमने क्या किया, एक और कर दो फिर हम नियम दूसरे पर चलते हैं, एक और कर दो फिर नियम दूसरे पर चलते हैं। ठीक है भैया, इसको और उड़ा दो फिर नियम अगले नियम पर चलते हैं। देखो यहां पर अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया? या से पहले अधूरा अक्षर मिले, या से पहले कैसा अक्षर मिले? अधूरा। जब दोस्तों इसे अलग करोगे, अलग करते समय साथों यहां पर क्या आता? ये अनुसार आ जाता। बोलो भाई ये दोस्तों अनुसार आया, प्लस यहां पर जैसे इसे अलग करते हैं तो ये रीति है। बोलो यहां से मुझे ई मिल रहा है, यहां से दोस्तों में आ मिल रहा है, इसको देखेंगे बच्चे ये क्या बन जाता है? या बन जाता है। तो रीति प्लस अनुसार बराबर रीत्यानुसार हुआ, विकल्प नंबर ए होगा। बोलो यहां 38 का जो भी सातों ए उत्तर दे रहे हैं वो अपने स्थान पे साथी बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी प्यारे बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं वो दोस्तों अपने स्थान पे बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। बताओ वो अपने स्थान पे बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। मेरे बच्चे बताओ अब जरा इस नियम को देख लो,
जरा सा तो इस नियम को देख लो। मैंने कहा अगले नियम पर चलते हैं। यहां पर उच्छ्वास दिया। एक बात देखना, मेरे बच्चे एक नियम बताते हैं। नियम क्या बताते हैं? अगर कहीं पर दोस्तों आपको चा मिले और उसके बाद छा मिले, क्या मिले? उसके बाद छा मिले, कहीं पर चा मिले उसके बाद छा मिले, एक काम करना, पता क्या काम करना? काम ये करना, इस छा की जगह पर पहले सा रख के देखना, ठीक है? इस छा की जगह आप ता रख के देखना। अगर ये अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो ये रूल वहां पर क्या आपको दिमाग में रखना है। तो वो संधि कौन सी बन जाएगी? सातों वो व्यंजन संधि बनने के चांस है। मैंने क्या क्या व्यंजन संधि, ये रूल तुम्हें दिमाग में रखना है। मैंने कहा आप समय ट्रिकी पढ़ने का है, अब वो नहीं कि बिल्कुल तुम वैसे पढ़ो। मैंने क्या कहा? कहीं पर आपको चा मिले और चा के ता रख के देखना, छा के सा। अब देखो जैसे मैंने कहा उच्छ्वास, मैं छा की जगह क्या रखेंगे? सा रखेंगे। तो देखो छा अधूरा है तो सा भी, ये श्वास हो गया बोलो। और चा की जगह ता रख के देखो, ता मैंने रखा, देखो उत हो गया। उत प्लस श्वास कहां पर बैठा है? बोलो भाई, ये देखो बैठा है, अर्थपूर्ण शब्द बन गया। कितना आसान है। संधि कौन सी बन जाएगी बच्चे? आपको भैया तो संधि व्यंजन संधि बन गई। संधि कौन सी बन गई मेरे बच्चे? व्यंजन संधि बन गई। कितनी आसानी से पकड़ ले गए आप लोग। पकड़ ले गए कि नहीं पकड़ ले गए? बोलो भाई। तो प्यारे बच्चे, यहां पर आप सभी साथी जानते हैं कि हम किस प्रकार से दिमाग लगाते हैं। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि तुम भूल ना जाओ, नोटिफिकेशन जिससे तुम आते रहे। अभी रात में भी मैराथन मैंने लगा रखी है। शहीद हो जाएंगे तुम्हारे नाम पर। बस तुम्हें क्या कर देंगे? तुम्हें बस सिलेक्शन दिला देंगे। चलो, उसी रूल से संबंधित प्रश्न है, उसी रूल से संबंधित ये प्रश्न है। बस यहां पर हलंत आना चाहिए। यहां पर दोस्तों हलंत आना चाहिए। अब बताओ, उसी नियम से संबंधित है जो अभी नियम मैंने पढ़ाया था। उसी नियम से संबंधित बच्चे क्या है, ये अभी आपको मैंने कराया था। जरा बताओ। देखो सच्छास्त्र दिया, बोलो भाई। यहां पर सच्छास्त्र लिखा है। अगर हम इसे अलग करें, देखो छा की जब सा आ जाएगा और जब ये छा अधूरा है तो सा भी अधूरा। ये क्या है बच्चे? छा अधूरा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा है। अब इसे अलग करोगे तो प्यारे से जब अलग करोगे तो ये क्या है? शास्त्र होगा। बोलो, हमने सा उसकी जब रख के देख लिया, शास्त्र हुआ। शास्त्र के साथ साथ प्लस लगा लो। प्लस यहां पर देखेंगे मेरे बच्चे, ये क्या होगा? ये सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र है। यानी संधि कौन सी बन गई? बोलो मेरे बच्चे। देखो रूल आपको अगर पता है तो मजा आ जाता कि नहीं आ जाता? देखो अपने आप उड़ा दिया विकल्प डी, अपने आप उड़ा दिया विकल्प डी। बोलो मेरे बच्चे, विकल्प डी। बैटरी इसकी भी जा रही, मित्र जल्दी दे दो आके। आज बैटरी को क्या हो गया? मेरे बच्चे जल्दी बताओ। एक बात सभी साथी मिलकर पहली बात सेशन को बेटा शेयर करो। और अगर तुम मोहित भैया से प्यार करते हो तो आज इसी क्लास में 50,000 करा देना। मेरा सपना एक पूरा हो जाएगा। है मुझे एक ये था कि एक बार बच्चे हमारी ही क्लास में ये 50,000 सेशन को पूरा, मतलब 50,000 कर देंगे चैनल। मुझे पूरा भरोसा है। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? आगे देखो, ये रूल समझ में आ गया? बताओ मेरे बच्चे, ये रूल समझ में अच्छा आ गया? तो बच्चे इस वाले प्रश्न को और बताना, इस वाले प्रश्न को और बताना। लिखा अन्वीक्षण। और मेरे बच्चे देखो, ये 17 दिन 17 मैराथन बराबर सेशन चलेगा मेरे भाई। यहां पर पूछा है अन्वीक्षण, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता? बताओ, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता? अब जरा बताओ, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाएंगे। देखो, वा से पहले अधूरा अक्षर है। बोलो, वा से पहले अधूरा अक्षर है। जब वा से पहले अधूरा अक्षर है तो यहां पर देखो बड़ी हो गया, यहां पर इच्छर हो गया। बोलो बच्चे, इच्छर के साथ प्लस। अब यहां पर यहां ना है, वा को हटाओगे ऊ हो जाएगा। अनुप्लस इच्छर कहां दिया गया है? अनुप्लस इच्छर। अब ये वाला मत कर देना, क्यों? बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा ही आएगी। वहां पर ये मत कर देना, अलग अलग कर दो। अगर बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा ही आएगी। तो 34 का जो भी सातों उत्तर ए दे रहे हैं। अगर तुम दोस्तों को मजा आ रही है तो एक बार सभी लोग दिल बनाकर बता दो कि हाँ भैया मजा आ रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा। अभी कुछ देर पहले मैंने एक संधि पढ़ाई थी, कुछ देर पहले मैंने बच्चे एक संधि पढ़ाई थी। अगर आपको याद हो तो इस वाली संधि को भी बच्चे अलग कर देना। अगर तुम्हें याद हो, ये रख देना, मैं कर लूंगा। यहां पर मुझे बताना मेरे बच्चे, अभी ये वाला रूल मैं करा के आया हूं, ये वाला सातों रूल करा के आया हूं। मैंने कहा यहां पर देखो, ओ की मात्रा योग दिया। बोलो, जब इसे अलग करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या होगा? ये योग हो जाएगा। बोलो, योग के साथ प्लस। देखो यहां पर ये क्या मना हो जाएगा? मना प्लस योग बराबर, यहां पर संधि कौन सी बनेगी? आपको भैया संधि विसर्ग बनेगी। संधि कौन सी बनेगी साथियों? यहां पर संधि विसर्ग बनेगी। बोलो, संधि कौन सी बनेगी? ये विसर्ग संधि बनेगी। बोलो, तो यहां पर आपके सामने मना प्लस योग बराबर विकल्प बी सही करोगे? बोलो मेरे बच्चे, क्या सही करो? विकल्प बी सही करोगे? बोलो भाई मेरे बच्चे बताओ। है अब ये वाला रूल तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जरा इस पे आते हैं, इस पे रूल पर आते हैं। देखते कितने बच्चे बता पाएंगे, कितने बच्चे। अब देखो इस पे दिमाग लगाना है। सातों खेल अब किसका? दिमाग का है। दिमाग क्या लगाना जरा देखो। पूछा जा रहा है यहां पर स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। कौन संधि का उदाहरण बताना? स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अब देखो मेरे बच्चे, पहली बात तो आप ये वाला रूल तो अभी पढ़ के ही आ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो। अनु प्लस अय बराबर क्या है? अनु प्लस अय बराबर।
तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं, यड़ संधि है। लेकिन अब दूसरा रूल देख लो, यहां पर एक रूल मिल गया। पता नियम क्या मिल गया? नियम यह मिल गया कि अगर कहीं पर तुम्हें अनुस्वार मिले, ध्यान देना, कहीं पर साथियों अनुस्वार मिले, उसके स्थान पर प्यारे बच्चे मां रख के देखना। उसके स्थान पर क्या रख के देखना? मां। क्योंकि वो दोस्तों क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो संधि आपकी व्यंजन संधि बनने के, वहां पर क्या व्यंजन संधि बनने के चांस होते हैं। अब देखो जैसे मुझे यहां पर अनुस्वार मिला, हम इसे जब भी साथियों अलग करने जा रहे होंगे तो ये बच्चे क्या होगा? ये किम होगा। बोलो किम प्लस यहां से क्या आता? चित आता है। यानी संधि कौन सी? किम प्लस चित बराबर सातों, ये संधि आपकी व्यंजन संधि बनेगी। बोलो मेरे बच्चे, ये सातों संधि कौन सी बनेगी मेरे भाई? व्यंजन संधि बनेगी। अभी हमने तद्रूप वाला आपको कराया था, जब इसको अलग करोगे तो ये क्या होता? तत् होता। बोलो तत् के साथ क्या लेकर आओगे? रूप लेकर आओगे। यानी यहां पर भी संधि कौन सी बनेगी मेरे बच्चे? ये संधि व्यंजन संधि बनेगी। नीरस को जब अलग करते हैं तो बड़ी की मात्रा है। बोलो भाई, जब इसे अलग करने जा रहे होगे तो यहां पर ये नी होगा। बोलो नी के साथ क्या लेकर आते? रस लेकर आते। यानी संधि कौन सी है प्यारे? और हाँ एक चीज और, एक रूल और पता चल गया। देखो क्या पता चला, ध्यान देना ध्यान देना। अगर रा से पहले कहीं पर तुम्हें बड़ी की मात्रा मिले, रा से पहले बड़ी की मात्रा, या रा से पहले कहीं पर तुम्हें बड़ाऊ की मात्रा मिले, ठीक है, तो वहां रूल प्यारे बच्चे मैं बता दूं, वहां पर नियम सातों विसर्ग संधि लगने के चांस हैं। किसके रूल लगने के चांस? विसर्ग संधि। ध्यान रखना क्यों। जैसे मान लो रा से पहले बड़ी, तो इसको छोटी कर देना, और यहां पर बड़ी है तो छोटी करके विसर्ग लगाना। ये बड़ाऊ है तो इसे छोटाऊ करने विसर्ग लगाना, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पर लिख दिया निरोग, जरा बताओ कौन सी संधि है? बताओ निरोग। जैसे मैंने लिख दिया निरंध्र, कौन सी संधि? जरा बताओ सभी लोग बताओ। जैसे मान लो मैंने लिखा दूराज, जरा बताओ कौन सी संधि है? मैंने क्या कहा आपको? अभी नियम लिखाया रा से पहले। अब जरा ध्यान देना, रा से पहले बड़ी की मात्रा है, हमें यहीं पर करना क्या है? याद रखो हमें करना क्या यहां पर है? हमें सातों यहां पर इसको देखो छोटी में लेकर आना है। नी प्लस यहां पर क्या लेकर आओगे? रोग। यानी संधि विसर्ग बन गई। बोलो संधि कौन सी? सातों विसर्ग संधि बन गई। इसी प्रकार से यहां पर देखो, जब यहां पर इसे अलग करोगे तो ये बच्चे नी है। बोलो भाई, यहां पर रंध्र दिया है, आप इसमें जाकर यहां पर क्या? रंध्र, यानी यहां पर विसर्ग संधि है। और इसी प्रकार से बच्चे हम जब इसे अलग करते हैं, ये दू है। बोलो दू के साथ क्या लेकर आते? राज लेकर आते। यानी ये रूल आपको समझ में आ गया। अगर ये प्यारे बच्चे कहीं पर भी नियम मिले, क्या इस नियम को आप सभी साथी सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो अगर दोस्तों कहीं पर ये नियम मिले, क्या इस नियम को सभी साथी सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो मेरे बच्चे जरा बताओ। अब जैसे यहां पर क्या था? यही तो नियम लग रहा था। देखो रा से पहले बच्चे बड़ी की मात्रा है। बोलो रा से बड़ी की मात्रा, तो हमने अभी इसको क्या बताया? छोटी में बदला। देखो नी प्लस रस, तभी तो विसर्ग संधि बन रही है, तभी तो ये रूल लगा रहे हैं, तभी तो बच्चे ये नियम लगा रहे हैं, तभी तो साथियों ये नियम लगा रहे हैं, नहीं तो क्यों ये नियम लगाते? इसी प्रकार से इसी। अब देखो जरा इस वाले को देखो, इस वाले को देखो मेरे बच्चे, यहां पर जैसे क्या लिखा है मेरे दोस्त, आपको पता है यहां पर आपके सामने उड़ी हुई रा दी गई है। कैसी रा दी गई? उड़ी हुई रा दी गई। और आपको पता कहीं पर ए की मात्रा मिल जाए, कहीं पर ओ की मात्रा मिल जाए, कहीं पर उड़ी हुई की मात्रा मिल जाए, ध्यान ना उड़ी हुई रा मिल जाए। सातों याद ना, यहां पर कहीं पर ए ओ और उड़ी हुई रा, तो प्यारे बच्चे हमें यह लगता है कि वहां पर गुण संधि बनने के चांस है, गुण शोर संधि होने के चांस है। किसके चांस है? गुण शोर संधि। मैंने क्या कहा? कहीं पर ए मिल जाए, कहीं पर ओ मिल जाए, कहीं पर सातों उड़ी हुई रा मिल जाए। अब एक काम कर लेना, जब ए की मात्रा है तो आप सभी को पता है इसको किस में अलग करोगे? इसको आ में। यहां पर क्या लेकर आते हैं? ई लेकर आते हैं, ठीक है भैया। कहीं पर दोस्तों अगर ओ की मात्रा है, इसको जब अलग करोगे तो यहां पर दोस्तों आ लेकर आते हैं, यहां पर प्यार से उ लेकर आते हैं। या कहीं पर उड़ी हुई रा है तो इसे अलग करोगे, यहां पर दोस्तों आ लेकर आते हैं, और प्यार से यहां पर री लेकर आते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो उड़ी हुई रा है, मैं उड़ी हुई रा की जगह क्या रख के देख रहे हैं? री रख के देख रहे हैं। जब री रख के देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये ऋतु हो जाएगा। बोलो, और यहां पर क्या रहेगा? शीत रहेगा। शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर तो हो गया, शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर तो हो गया। विकल्प नंबर सी दोस्तों सही करेंगे। बोलो 35 का उत्तर जो भी दोस्तों सी दे रहे, देखो अपने आसानी से सही कर ले गए, आसानी से सही कर ले गए। बोलो मेरे बच्चे, आसानी से दोस्तों क्या कर दिया? सही कर दिया। शीत प्लस ऋतु, बताओ मेरे बच्चे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है। शीत प्लस ऋतु करके चीजों को हमने यहां पर सही किया। बोलो मेरे भाई, अब जरा मेरे दोस्त इसे बताना, इसे बताना कितने साथी उत्तर सही देंगे। लिखा तिरस्कार। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चे, क्या कहीं पर आपको सा आदि मिले, आदि सा ये मिल जाए, या आपको आदि शाह ये मिल जाए, या फिर सातों आदि शाह ये मिल जाए, ध्यान रखना। और प्यारे बच्चे ये तीनों आदि शाह मिल जाए, उसके बाद अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द दिया है, ठीक है, तो वहां पर संधि क्या बन सकती है? वहां पर संधि कौन सी बन सकती है प्यारे बच्चे? वहां पर संधि बन सकती विसर्ग संधि। कौन सी संधि बन सकती है?
मेरे बच्चे वहां पर विसर्ग संधि बन सकती है। ध्यान रखो, अगर प्यारे बच्चे कहीं पर ऐसा दिया है तो वो संधि विसर्ग संधि बन सकती है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, यहां पर मैं आधा सा मिला, मैंने अभी क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कहीं पर ये आधी सा मिल जाए, कहीं पर ये आधी सा मिल जाए, कहीं पर ये आधी सा मिले, उसके बाद हमें अर्थपूर्ण शब्द यदि मिलता है तो संधि कौन सी बन रही मेरे भाई, वो संधि आपकी विसर्ग संधि बन सकती। बोलो, अब जैसे यहां पर प्यारे बच्चे क्या देखो सा दिया है, अगर हम इससे अलग करेंगे तो प्यारे बच्चे यहां पर ये क्या होगा, तिरा होगा। बोलो भाई, इसे जब अलग करोगे तो दोस्तों ये क्या होता है, तिरा होता है, तिरा प्लस क्या होता है, कार होता है, यानी संधि साथियों कौन सी बनेगी। बोलो भाई, ये संधि दोस्तों कौन सी बनेगी, आप कहोगे भैया मेरे ये संधि आपकी विसर्ग संधि बन जाएगी, ये संधि साथियों विसर्ग संधि बन जाएगी। बोलो, तो तिराह प्लस कार बराबर कहां पर, तिरस्कार, यही तो दिया विकल्प नंबर बी। मेरे बच्चे 40 का जो भी साथियों उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, 40 का बी दे रहे। अच्छा एक संधि बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, निश्चय में संधि कौन सी बताओ दोस्तों, निश्चय में साथियों संधि कौन सी बताओ साथी, निश्चय में दोस्तों संधि कौन सी, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। मेरे बच्चे तुम्हें भूल नहीं गए, क्या नाम, गुलफाम क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं, हम भूले किसी को नहीं, तुम जरूर मुझे भूल गए थे। चलो जब इसे अलग करोगे तो मेरे बच्चे यहां से जैसे अलग करते हो तो ये क्या होगा, नी होगा। बोलो, नी प्लस क्या होता है, 6 होता है, नी प्लस 6 बराबर संधि कौन सी बन जाएगी, संधि दोस्तों ये विसर्ग संधि बनेगी। बोलो, ये साथियों संधि विसर्ग बनेगी। बोलो मेरे बच्चे, जैसे आपके सामने, वेरी गुड, मैंने लिख दिया निष्पाप, जरा बताओ संधि कौन सी निष्पाप में, निष्पाप में संधि कौन सी, सभी साथियों बताओ। जब भी यहां सा के बाद क्या मेरे बच्चे, आधी सा मिली, हम इसे अलग करें तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, ये साथियों नी होता है। बोलो, नी प्लस क्या होता है, पाप होता है, तो यहां पर भी संधि साथियों कौन सी बनेगी मेरे बच्चे, ये भी संधि आपकी विसर्ग संधि बन जाएगी। याद रखो दोस्तों, कौन सी संधि बन जाएगी, विसर्ग संधि बन जाएगी। नी प्लस पाप बराबर क्या होता है, निष्पाप। मेरे भाई बताओ, अब देखो जरा इस रूल को मैंने पढ़ा दिया है, आ जाओ इस पर, आ जाओ मेरे बच्चे इस पर, नियम पर जरा ध्यान देना। मैं आपको ऐसे ऐसे नियम करा दे रहा हूं ना बच्चे, आप दिल खुश हो जाएगा तुम जब पेपर देकर आओगे। बाकी हमें कुछ नहीं आता, मुझे और कुछ आता ही नहीं यार, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने के अलावा और क्या ही तुमसे बात करें। चलो एक नियम, इस नियम पर थोड़ा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, कहीं पर दोस्तों आधी चा मिले, ध्यान देना, आधी चा, ध्यान देना, कहीं पर आधी चा मिले, चा के बाद या आपको छा मिल जाए, लेकिन उससे पहले कहीं पर दोस्तों आ मिल जाए, या फिर साथों कहीं पर तुम्हें ई मिल जाए, या प्यारे बच्चे कहीं पर तुम्हें उ मिल जाए। ठीक है, अगर ये उससे पहले आपको मिलते हैं तो आपको करना क्या है, उसके बाद के, यहां पर उसके बाद जो भी मेरे बच्चे आपको क्या करना, इसके स्थान पर हमें सिर्फ प्लस लगा देना है, इसके स्थान पर सिर्फ प्लस लगा देना। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, आधा चा मिले, उसके बाद छा मिले, उससे पहले ई उ आ मिल जाए तो आपको बस प्लस लगाना। देखो जैसे मान लो मेरे बच्चे मैंने लिखा लक्ष्मी छाया, मैंने लिखा दोस्तों लक्ष्मी छाया, जरा बताओ इसका विच्छेद क्या होगा। मैंने जैसे कहीं लिखा वृक्ष छाया, मैंने लिखा दोस्तों वृक्ष छाया, जरा बताओ दोस्तों इसका क्या होगा। मैंने जैसे दोस्तों के अनुच्छेद लिखा, मैंने क्या लिखा, अनुच्छेद लिखा, जरा बताओ। मैंने साथियों कहीं पर जाकर विच्छेद लिखा, जरा बताओ दोस्तों क्या करो, विच्छेद लिखा, सभी साथियों अलग करो। मेरे दोस्तों सभी के सभी साथियों अलग करो। अब देखो प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, आधा चा दिया। देखो ऐसे ऐसे उदाहरण डिक्टो पेपर में उदाहरण मिलेंगे। यहां पर दोस्तों देखो चा मिला, आधा की नहीं मिला। अब आपको बता, चा से पहले बड़ी की मात्रा है कि नहीं है। जब साथियों इसे अलग करने जा रहे हैं, अब अलग करने का मतलब यहां पे प्लस लगाओगे। बोलो भाई, जब साथियों यहां पे प्लस लगाओ, ये क्या हो गया, लक्ष्मी हो गया। बोलो, यहां पर दोस्तों छाया हो गया, ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया कि नहीं बन गया। बोलो मेरे बच्चे, व्यंजन संधि बनी कि नहीं बनी। अब इसे करके बताओ, जैसे दोस्तों यहां पर क्या लिखा, वृक्ष छाया लिखा है, क्या लिखा साथियों, वृक्ष छाया। जरा मेरे भाई एक बात बताओ, इसे जब अलग करेंगे तो यहां से जैसे अलग करते, बोलो मेरे भाई, ये दोस्तों क्या होगा, वृक्ष हो गया। बोलो, प्लस यहां से क्या लेकर आ गए, छाया लेकर आ गए, कितना आसान है। इसी प्रकार से यहां पे क्या है, अनुच्छेद हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों विच्छेद में क्या है, इसे अलग करो, वी प्लस क्या होता है, यहां पर छेद, ये विच्छेद हो गया। तो इसी प्रकार से आच्छादित बता दो, इसी प्रकार से साथियों आच्छादित बता दो। जब दोस्तों तुम इसे अलग करने जा रहे होगे, अलग करते समय यहां पे प्लस आएगा। बोलो भाई, ये आ हो गया, आ प्लस यहां पे क्या है, छादित हो गया। देखो आ प्लस छादित कहां पर, ये देखो ऐसे अलग करोगे, ऐसे अलग करोगे। संधि कौन सी, कमेंट करके बताओ। तुम्हें बच्चे यहां पर मैंने जो बताया, ये संधि भी व्यंजन संधि है, ये संधि व्यंजन। ध्यान रखना, मैंने जो ट्रिक बता दी ना, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना प्यारे बाबू, है प्यारे बाबू, इसे आप क्या कर लेना, सेट कर लेना, फिर आप लोग मजा आ जाए। जरा इस प्रश्न को तो तुम लोग बता दो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर तो साथी तुम लोग बता दो, इस प्रश्न का उत्तर तो प्यारे बच्चों तुम लोग बता दो, क्योंकि आप लोग भी तो कुछ बताइए, बताओ। इस प्रश्न का उत्तर तो तुम लोग बता दो। वो बात की बात तुम लोग दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, ये तो आपका ईमान है। क्यों भाई,
कर दो तो ठीक, ना कर दो तो ठीक, ये तो तुम्हारा ईमान है। कर दो तो ठीक, ना कर दो तो ठीक, बाकी शेयर कर दोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। और लाइक की संख्या बहुत कम है आज। अब मैंने देखा फोन में, यार इसको करो ना 3000 प्लस, ऐसे कैसे काम चलेगा, इतनी मेहनत कर रहे तुम्हारे लिए। जरा बताओ दोस्तों, देखो, अरे करो या ना करो, पढ़ा रहे हैं हम, बस इधर देखो। हम लोग यहां से बच्चे री निकाल के लाते, बोलो, प्लस यहां से आ निकाल के लाए, बोलो भाई। तो अब ये क्या बन जाता है, आपको पता है यर संधि रा बनता है, रा बनेगा तो इसे क्या करो, ये पित्र हो गया, बोलो, पित्र हो गया, बोलो भाई। इसके बाद नुमति, पित्र प्लस अनुमति है, बोलो मेरे भाई, पित्र प्लस अनुमति, यानी बच्चे यहां पर कौन सा उत्तर सही है, पितृ प्लस अनुमति वाला पित्र, ये विकल्प नंबर सी है, बोलो मेरे भाई। 42 का उत्तर जो भी दोस्तों क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। 42 का उत्तर क्या दे रहे मेरे बच्चे, सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही प्यारे बच्चे। ना लाइक करेंगे ना सब्सक्राइब, अरे तुम्हारी गुस्सा हमारे लिए बड़ी मजादार है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। एक कह रहा ना लाइक करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे, कोई बात नहीं भैया, तू पढ़ तब भी ले, ठीक है। करो या ना करो, पढ़ लो बस, ये अच्छी बात है। जरा बच्चे इस वाले संधि को बताना, जरा मेरे दोस्तों इस वाली संधि को बताना। आपको पता है एक नियम याद होगा, एक नियम प्यारे बच्चे पता क्या याद है आपको, पता है कि कहीं पर बड़ा मिल जाए, ठीक है दोस्तों, या फिर कहीं पर बड़ी मिल जाए, या दोस्तों कहीं बड़ा ऊ मिल जाए, और या फिर बच्चे री मिल जाए, क्या मिल जाए, री। तो यहां पर ये रूल किसके लग सकते हैं, यानी इसको जब अलग करने जा रहे होगे तो दोस्तों इसे आ में तोड़ोगे, इसे भी बच्चे आ में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, बोलो भाई। इसी प्रकार से इसे देखो मेरे भाई, यहां पर ई में तोड़ोगे, इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी ई में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, बोलो भाई। यहीं पर प्यारे बच्चे इसे भी ऊ में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, इसी प्रकार से ऊ में इसे तोड़ोगे प्यारे बच्चे, यहां पर री। अच्छा आप बता दो ये किसका रूल हमने बता डाला है, अगर बताओ ये आप सभी को पता है तो ये रूल हमने किसका बता डाला है, सभी साथी बताओ ये नियम हमने किसका बता डाला है। आप देखें कमेंट बॉक्स में कितने लोग पकड़ गए, ये नियम हम किसका बता गए, आप कमेंट बॉक्स बताओ तो हम जान जाए तुम कितने लोग इस नियम को पकड़ गए। बेटा ये रूल हमने बता डाला है, आप सभी दोस्तों जानते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि का नियम बता रखा है। मैंने किसका बता रखा है, दीर्घ स्वर संधि का बता रखा है, कि दीर्घ स्वर संधि में इसी प्रकार से नियम लगाते हैं, दीर्घ स्वर संधि में साथियों इसी प्रकार से नियम लगाते हैं। देखो यहां पर दोस्तों बढ़ा दिया, बोलो, जब हम इसे अलग करेंगे तो यहां पर दोस्तों ये सत्य हो गया, बोलो, क्योंकि हम दोनों तरफ आ में से कोई ना कोई एक लेकर आएंगे। यहां पर सत्य प्लस क्या हो गया मेरे बच्चे, ये सत्य हो गया। अब प्लस यहां से दोस्तों क्या लेकर आएंगे, आग्रह लेकर आएंगे, शत प्लस आग्रह, यानी प्यारे बच्चे यहां से में छोटा मिल गया, यहां से बड़ा मिल गया, इन दोनों को मिलाकर बच्चे क्या बन जाता, बड़ा बन जाता है। सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह है, शत प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह, तुम लोग गलत कैसे कर गए, शत प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह है, विकल्प नंबर प्यारे बच्चों डी सही करेंगे। 27 का जो भी साथ उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं, 27 का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं, वो ऊपर स्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। जो भी प्यारे बच्चे उत्तर डी दे रहे हैं ऊपर स्थान बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर तुमको पता चल गया तो फिर ये भी बता देना, तुम्हें अगर पता चल गया बाबू तो इसे भी बता दो, है यहां पर इसे भी बता दो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पता चल गया तो दोस्तों इसे बताओ, बताओ जल्दी से, यहां पर दोस्तों इसे बताने का प्रयास करो मेरे दोस्त, बताने का। पर देखो जब हम प्यारे बच्चे यहां पर देखो अलग करते, ये सु है, बोलो, प्लस यहां पर क्या ये उक्ति है, अगर हम यहां से बात करें ये ऊ है, बोलो भाई, यहां से दोस्तों ऊ है, इन दोनों को मिलाओगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी हम जब बड़ा ऊ है तो ये क्या बन जाएगा, ये बच्चे सूक्ति बनेगा, बोलो, यानी सूक्त, ये कौन सी संधि बन जाएगी, आपको भैया ये बन जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ये संधि कौन सी बनेगी, दीर्घ स्वर संधि बनेगी। तो सु प्लस उक्ति बड़ा सूक्ति हुआ, यहां पर कहा दिया सूक्ति, विकल्प नंबर सी है, बोलो मेरे भाई, यानी 28 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, 28 का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, वो प्रस्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही है, वो सातों प्रस्थान पे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सही कर रहे हैं मेरे बच्चे, आप याद रखो। अच्छा जरा इसे बताना, इसे दोस्तों बताने का प्रयास करो, इसे खींचो बच्चे, एक बार सभी लोग खींच के शेयर मारो, शेयर मारो, आप 3500 का एकदम टारगेट पूरा कर दो, नहीं 3500 3200 दे रहे टारगेट, 200 और बढ़ा दो, ठीक है बच्चे, 3200 का टारगेट दे रहे हैं। चलो यहां पर लिखा भूर्ध, अब जरा दिमाग लाना, अभी जो हमने नियम बताया वही नियम लगाओगे। कौन सा नियम बताया आपको याद है, मैंने नियम बताया कि जहां पर बड़े की मात्रा है उससे अलग करोगे, अलग करोगे कि नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे यहां से जब अलग करोगे, भू है, बोलो भाई, भू मतलब होता पृथ्वी, भू मतलब साथियों क्या होता पृथ्वी, ये वाला दिमाग लगा देंगे। प्लस देखो मेरे बच्चे जब इसे अलग करोगे तो भू पर ऊर्ध्व, यानी ऊर्ध्व दिशा बोलते कि नहीं बोलते, यानी प्यारे बच्चे यहां से देखो बड़ा ऊ मिला, नियम आपने लगा दिया कि नहीं लगा दिया, यहां से दोस्तों ऊ मिला, इन दोनों को देखा तो प्यारे बच्चे बड़ा ऊ बन गया, यानी भू प्लस ऊर्ध्व बराबर यहां पर विकल्प बी है।
अच्छा बताओ इसमें कौन सी संधि है साथियों, इसमें दोस्तों कौन सी संधि है? आप कहोगे भैया इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। इसमें संधि कौन सी है मेरे बच्चे? आप कहोगे सातों दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प नंबर आप इसको भी सही कर सकते हो, इसको भी दोस्तों क्या कर सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो। अच्छा एक प्रश्न और है, इसका तो ये सही कर सकते हो। मेरे दोस्तों आप लोग बताओ मेरे बच्चे, मेरे दोस्त आप सभी साथियों, अभी और भी प्रश्न हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बच्चे धुआंधार वाले प्रश्न। जरा इस वाले प्रश्न को बताना मेरे दोस्तों, इस वाले प्रश्न को बताना। यहां लिखा न्यायालय, जरा बताना न्यायालय लिखा है। अब देखते कितने बच्चे उत्तर सही देंगे। न्यायालय लिखा है, न्यायालय को बच्चे अलग करने का प्रयास करो और बताने का प्रयास करो। सभी के सभी साथियों न्यायालय दिया है, बताओ दोस्तों, न्यायालय दिया है। यार मैं गोरा कितना लग रहा हूं यहां पर, है? इतना गोरा हो गया, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो बताओ, देखो जब साथियों यहां से अलग करोगे, कहां से, यहां से अलग करोगे तो दोस्तों ये क्या होता है, न्याय होता है। न्याय प्लस क्या लेकर आओगे, आलय लेकर आओगे, बोलो मेरे भाई, न्याय प्लस आलय। यानी यहां से दोस्तों क्या करो, छोटा करोगे, यहां से दोस्तों देखो बड़ा करोगे, इन दोनों को बताएंगे बड़ा। न्याय प्लस आलय बराबर न्यायालय है, कहां पर विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही करोगे, बोलो भाई, यहां विकल्प नंबर सी सही करोगे, बोलो मेरे भाई। तो 28 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे, वो प्रस्ताव बिल्कुल सही है। सी कर रहे हो वो प्रस्ताव बिल्कुल सही है। ये बताना जरा सा, ये साथियों जरा सा बताना। यहां लिखा महाशय, बताओ मेरे दोस्तों, बच्चे बताने का प्रयास करो, यहां पर मेरे दोस्त बताने का प्रयास करो, महाशय। बताओ दोस्तों महाशय क्या होगा अगर हम इसे अलग करते, महाशय। प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, देखो यहां से दोस्तों महा हुआ, बोलो महा प्लस क्या लेकर आओगे, आशय लेकर आओगे, महा प्लस आशय। यानी प्यारे बच्चे ये देखो बड़ा है, यहां दोस्तों ये क्या है, बड़ा है, इन दोनों को मिलाओगे तो दोस्तों ये बड़ा बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे महा प्लस आशय विकल्प नंबर सी होगा। यानी 27 का जो भी उत्तर क्या दे रहे दोस्तों, सी दे रहे हैं। 27 का उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। वो प्रस्ताव पे साथ तो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो अच्छा एक और बता दो, संधि लगभग पूरा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, संधि को पूरा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। कोई ये नहीं कह सकता संधि में कोई दिक्कत आ रही। कल 2 टॉपिक और लो, रोज 2-2 3-3 टॉपिक, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पुरस्कार से लगा के सब। और आज रात 9 बजे बेहतरीन 4 घंटे की मैराथन। लो भैया कितना पढ़ोगे, 4 घंटे की मैराथन, ध्यान रखो मेरे भाई। चलो परमार्थ दिया मेरे बच्चे, क्या दिया, परमार्थ। अगर इसे अलग करेंगे परमार्थ में तो मेरे दोस्त इसे जैसे देखते बड़ा मिला, हम लोग यहां अलग करेंगे, ये क्या होता, परम होता है। परम के साथ क्या लेकर आते, अर्थ लेकर आते, बोलो भाई। यानी यहां से बच्चे मुझे आ मिल रहा है, यहां से दोस्तों में आ मिल रहा है, ये दोनों मिलाओगे बड़ा मिल गया। यानी रूल किसका लग गया, ये दीर्घ स्वर संधि का रूल लग गया। ये साथों किसका, दीर्घ स्वर संधि का। तो परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ है, विकल्प नंबर ए। यानी 24 का जो भी सातों उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं। 24 का मेरे बच्चे जो भी उत्तर ए दे रहे हैं वो प्रस्ताव पे सातों बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो प्रस्ताव पे बच्चे। अच्छा ये बताना, अभी दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है, अभी सातों हमने ये आपको पढ़ाया है दोस्तों, बताइए मेरे बच्चे, यहां पर सभी के सभी साथियों मेरे दोस्तों बताइएगा, यहां पर लिखा सूर्योदय। मेरे दोस्त एक बात बताओ, जैसे ओ की मात्रा मिलेगी, किसकी मात्रा मिलेगी, ओ की। जब ओ की मात्रा को हम अलग करते हैं, किसकी मात्रा, ओ, तो आपको बताओ ओ की मात्रा सिर्फ एक ही के साथ बताई गई है। ऐसी ऐसी ट्रिकें सिखा दी ना तुम्हें, याद रखोगे कि क्या ट्रिक सिखाई है। यहां देखो सूर प्लस उदय, यानी जब भी तुम दोस्तों इसे अलग करने जा रहे हो तो यहां पर सूर हो जाएगा, बोलो सूर के साथ क्या लेकर आओगे, उदय लेकर आओगे, बोलो भाई। यानी यहां से हमें आ मिल गया, यहां से दोस्तों ऊ मिल गया, इन दोनों मिला के ओ बना दिया। ये किसका रूल लग गया, आपको भैया गुरशोर संधि का रूल लग गया। विकल्प नंबर ए सही कर गए, बोलो भाई। यहां विकल्प नंबर क्या सही कर गए, ए सही कर गए। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर इस वाले विकल्प को प्यारे बच्चे बिल्कुल सही किया। अच्छा इस वाले नियम को बताना, अभी ये भी नियम आपको मैंने सिखाया था, ये वाले नियम को बताना दोस्तों, ये वाला नियम भी मैंने आपको सिखाया था। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, जैसे साथी यहां पर देखो ये षटकोण शाह है, उसके बाद कार मिला, बोलो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने कहा षटकोण शाह के बाद अगर दोस्तों अर्थपूर्ण शब्द मिलता है तो संधि वो बच्चे कैसी बन जाती है,
वो संधि विसर्ग संधि बन जाती, बोलो मेरे भाई। वो संधि कैसी बन जाती, विसर्ग संधि बन जाती, बोलो। तो जब भी तुमने इस वाले नियम को देखा तो देखते ही बच्चे में पता चल रहा है यहां पर बही हो गया, बोलो, और प्लस क्या हो गया साथियों, कार हो गया, यानी संधि दोस्तों कौन सी बन गई जाके, विसर्ग संधि। तो बही प्लस कार बराबर यही तो हुआ। देखो कितनी आसानी से चीजों को पकड़ पा रहे यार। और क्या बच्चे, और 10 मिनट पढ़ लो, चैप्टर दोनों का मामला तमाम कर दिया। तुम भी कहोगे कैसा व्यक्ति मिला था। चलो बताओ दोस्तों, देखो अब इसमें नियम लगा लो। एक नियम तुम्हें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं। पता मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आप याद रखो, ओ हो ला, और फिर क्या ला, व्यंजन संधि, टेंशन ही नहीं, टा आ जाए, टा के बाद दोस्तों टा और ठा आ जाए, व्यंजन संधि, डा आ जाए, डा के बाद डा और क्या आ जाए, ढा, व्यंजन संधि। भैया कहीं पर क्या आ जाए, जा, और जा के बाद कहीं पर जा और झा आ जाए, ध्यान रखना, व्यंजन संधि। अब देखो कैसे दिमाग लगाओगे, जैसे कोई शब्द आता है, मान लो मैंने कहीं पर लिखा सज्जन, क्या लिखा, सज्जन। अब जाके बाद जा मिला कि नहीं मिला, जब जाके बाद जा मिला तो प्यारे बच्चे इसे अलग करोगे, बोलो, इसे अलग करो तो यहां सत हो गया, प्लस दोस्तों ये जन हो गया, यानी संधि कौन सी लग गई, यहां पर ये संधि लग गई आपकी व्यंजन संधि, बोलो कौन सी संधि लग गई साथियों, आपको भैया व्यंजन संधि लग गई। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं लिख दिया उल्लंघन, क्या लिख दिया साथियों, उल्लंघन, बताओ संधि कौन सी है। अब आपको पता है, देखो मेरे बच्चे यहां पर ला के बाद ला मिला, अगर हम इसे अलग करते हैं तो दोस्तों ये उत है, और यहां पर मेरे बच्चे क्या आएगा, लंघन। तो मेरे भाई इसी प्रकार से देखो उड्डयन दिया, खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। यहां पर देखेंगे मेरे बच्चे उड्डयन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, यहां से जैसे अलग करते तो उत हो गया, बोलो भाई, ये डयन हो गया, वही नियम लग गया। नियम कौन सा लगा साथियों, व्यंजन संधि लगा, बोलो मेरे बच्चे कौन नियम लगा, व्यंजन संधि लगा। तो उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, विकल्प नंबर ए सही करेंगे। 20 का जो भी साथियों उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं। 20 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, वो साथियों प्रस्थान पर बच्चे हैं। तो अभी तक 2 गलत हुआ, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात, मेरे बाबू के 2 ही गलत हुए हैं। जरा इसे बताओ, स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मेरे दोस्तों बताओ, स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्यारे बच्चे देखो, यहां पर वा से पहले अधूरा अक्षर है, अब तो बहुत सारे नियम करा दिए हैं, वा से पहले अधूरा अक्षर है, तो यहां पर जब अलग करते हैं तो दोस्तों ये क्या होता, अल्प होता, बोलो, अल्प के साथ क्या लेकर आते हैं, इस सु लेकर आते हैं, शु प्लस अल्प बराबर स्वल्प, यानी यहां से हमें उ मिल गया, यहां से दोस्तों में आ मिल गया, ये बच्चे क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे शु प्लस अल्प, यानी संधि कौन सी बताओ मेरे भाई, संधि कौन सी है। आप कहोगे भैया ये संधि यड़ शोर संधि है, सातों संधि कौन सी है मेरे दोस्तों, यड़ शोर संधि है। संधि दोस्तों कौन सी है, आप कहोगे मेरे भाई यड़, आप गलत कैसे कर रहे हो भाई, बी कैसे करो बाबू, अरे दोस्त बी कैसे कर रहे हो, बी में तो तुम्हें यह पता आ मिल जाएगा, यहां से आ मिल जाएगा, इन दोनों में तो बड़ा यहां पर कहां बना दिया है, यहां पर कहां बना दिया जब इस प्रकार गलत कर रहे हो। विकल्प नंबर तो प्यारे बच्चे यहां पर बी डी सही होना चाहिए, तुम कैसे गलत कर गए, तुम मेरे दोस्त कैसे गलत कर गए हैं, तुमने दिमाग ही नहीं लगाया। मेरे दोस्त दिमाग तो लगाओ, तभी चीजों को सही कर पाओगे। जरा इस वाले प्रश्न को बताना, यहां लिखा दुशासन, मेरे दोस्त बताना दुशासन, प्यारे बच्चे जल्दी से बताना दुशासन कौन सी संधि इसमें विच्छेद होगा, बताओ। अब आपको बता साकेवश शादिया है, बोलो साकेवश शादिया, तो आप जब इसे अलग करोगे ये दू होगा, बोलो दू के साथ क्या लेकर आते, शासन, दू प्लस शासन हुआ, यानी यहां से हमें विसर्ग मिल रहा है, यहां से दोस्तों शाह मिल रहा है, इसको देखेंगे शाह, यानी संधि कौन सी बनेगी जाके मेरे भाई, ये संधि बन जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि बनेगी सातों, विसर्ग संधि। तो मेरे बच्चे यहां पर दू प्लस शासन है दुशासन, विकल्प नंबर सातों सी। 14 का उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, 14 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल उत्तर क्या देंगे, सी देंगे। साथियों मेरे बच्चे आप बताओ इस वाले प्रश्न को और उड़ाओ, तो ये सब नियम करा दिए हैं, बताओ इसमें दोस्तों बताना गुण संधि है कहां पर नहीं, गुण संधि प्यारे बच्चे कहां पर नहीं है, गुण संधि साथियों कहां पर नहीं है, यह बताना है दोस्तों। बताओ इनमें से गुण संधि कहां पर नहीं है, अगर बच्चे इसे अलग करते हैं दोस्तों, जब इसे अलग करेंगे तो यह क्या होता, हित होता, बोलो हित प्लस क्या लेकर आते, इच्छा लेकर आते हैं, बोलो भाई, यानी यहां से हमें आ मिल जाएगा, यहां से दोस्तों ई मिल जाएगा, इन दोनों को ए बनाएंगे, बोलो भाई ठीक है। यहां पर दोस्तों प्रेषित लिखा है, यह क्या होता, प्रा प्लस
इसको इशित कर सकते हैं, ए भी बन जाएगा। यहां पर दोस्तों ये क्या लिखा, मानव, मानव प्लस साथियों क्या लेकर आते, इतर, ए भी बन जाएगा। यहां पर दोस्तों क्या, प्रेरणार्थक, अगर हम बात करें ये लिखा प्रेरणा, प्रेरणा के साथ किसे लेकर आते, अर्थक, यानी ये तो दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प नंबर प्यारे बच्चे डी को साथ ही सही करते हैं, 9 में का उत्तर डी करेंगे। अब मेरे बच्चे ये आपका एक गृह कार्य है, गृह कार्य जरूर बताना, और क्लास में कैसा अभ्यास हो रहा है और थोड़ी थोड़ी ट्रिकों के माध्यम से कैसी चीजें चल रही हैं। बाकी आपको बता दूं ये क्लास है हमारा जो चल रहा 17 दिन 17 मैराथन का। मैं आपको बता दूं 17 दिन 17 मैराथन की बात प्यारे बच्चे ध्यान रख लेना। सभी साथी सुबह से पहले आपको करंट अफेयर की क्लास विद्याग्राम मेन चैनल पर आपको लेना है, 7 AM पर शुभम मैम ले रही हैं, ठीक है। फिर आपके अंकित सर इसी चैनल पर विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर जीके जीएस की क्लास, फिर हिंदी की हम ही लेकर आते 10 से 12। अब कल रहेगा संज्ञा सर्वनाम, मैं बता दूं संज्ञा सर्वनाम का रिवीजन कराऊंगा, फिर पर्यायवाची विलोम सब करा दूंगा। इसके बाद अभी तुरंत क्लास पुलकित सर की शुरू होने वाली है ना। स्टूडियो खाली नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा पहले छोड़ना पड़ रहा है। तो यहां पर दोस्तों पुलकित सर क्लास 12 से 2 लेकर आएंगे, और फिर इनके बारे में तो आप सर जानते ही हैं, 4 से 6 आज लाभ हंस सर पढ़ाएंगे, यहां पर मैथ की क्लास रहेगी। और साथियों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 6 बजे के बाद फिर आपकी ये क्लासेस शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिस सेशन। अंकित सर 6 PM पर लेकर आते हैं, अनुराग सर आपके 7 बजे, 8 बजे पुलकित सर, 9 बजे मैं फिर प्रैक्टिस। लेकिन आज आपके लिए विशेष क्लास है, याद रखो सभी लोग मेरे भाई, आज मैंने विशेष क्लास लगा रखी है 9 PM पर, 4 घंटे में मामला होगा तमाम। कारण क्या है आप सभी साथी जानते हैं, 37 प्रश्न हिंदी के आते हैं। अगर हमने ज्यादा टारगेट कर लिया तो हो सकता है 37 ही ना सही हो जाए। तो मेरे दोस्त इस क्लास में जरूर जुड़ना, और इसकी पीडीएफ जो पीडीएफ है वो अभी आपको मिल जाएगी। एक तो हमारे इसी नाम से विद्याग्राम स्टेट एग्जाम से टेलीग्राम चैनल है, और उसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, जो आपका एप्लीकेशन विद्याग्राम उसमें 17 दिन 17 मैराथन के नाम से फोल्डर बना हुआ है। वहां पर हर एक विषय जो टीचर पढ़ा रहा है उसके सामने वो पीडीएफ पड़ी हुई है। कल हिंदी की अपलोड नहीं हो पाई होगी तो आज अपलोड करा देंगे, परेशान मत होइएगा। पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जान मांगो जान नहीं दे सकते, जान तो किसी दूसरे के लिए है, ठीक है भैया। बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, और आज जुड़ेंगे रात 9 बजे बिंदास मैराथन के साथ। लेकिन अभी पुलकित सर की क्लास में आपको जाना है, ठीक है भैया। और बोल देना मोहित सर ने भेजा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।